हालेलुया। तैयार हैं आप आज के वचन के लिए? Are you ready for the word today? ओके, यू कैन बी सीटेड। आप बैठ सकते हैं। और आज मुझे आपका बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए होगा। And I will need all of your attention today. ओके, आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टीचिंग दे रहा हूँ I'm going to और मैं give. चाहता हूँ कि आप उसको परखो, घर जाकर बाइबल से परखो, पर कोई भी आपको भरमाने ना पाए। I'm going to give a very important teaching, and I want you to, when you go home, I want you to test that teaching from the word, so that no one can deceive you. हम जानते हैं कंट्रोवर्सी अभी चल रही है इंटरनेट में, We know there's a controversy happening on the internet. और ये टीचिंग का आज मेरा टीचिंग देना बिल्कुल भी एक रिएक्शन या किसी व्यक्ति के लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, And this teaching is not in reaction to speak, to reply to मगर मैं someone. आपको बाइबल से एक टीचिंग देना चाहता हूं कि ताकि जो आप लोग हैं, आप लोग अड़िग खड़े रहें उस सत्य में जो प्रभु ने अपने वचन से हमें सिखाया है। But I want you all to stand steadfast in the truth that the Lord has given to us in His word. Amen. Can you please quickly settle down? जल्दी से अपने स्थान पर बैठ जाएं सब लोग। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कई प्रचारक खड़े होकर उन्होंने अपनी पूरी मिनिस्ट्री बना दिया है अन्य भाषा को अटैक करना। We see how many preachers have risen up now and made their entire ministry about attacking praying in tongues. वो अन्य भाषा का और जो अन्य भाषा बोलते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं। They attack unknown tongues and those who speak in unknown tongues. तो मैं चाहता हूं आप इस बात को समझो कि पहला वो गुट कौन सा है So I और want you to, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। so I want you to understand what is that sect and why are these people doing this. जैसे आपको पता है, अगर इंडिया में आप किसी को बोलते हो कि मैं यीशु पे विश्वास करता हूं, तो वो आपको क्या बोलते हैं? ये कन्वर्ट हो गए। So just as in India, when you say to someone, I believe in Jesus, they tell you, oh, you converted. बोलते हैं कि नहीं बोलते? Is it or not? उन्हें कुछ पता नहीं आपके जीवन में क्या हुआ। जहां आपने बोला मैं यीशु को मानता हूं, मैं चर्च जाता हूं, पता है कितना रुपए मिला, कन्वर्ट हो गए। They have no idea what God did in your life. But the moment you say, I believe in Jesus, they ask you, oh, you converted. How much money did you get? मगर वहीं इतने सारे लोग अलग अलग गुरुओं के पास जाते हैं और वो कहते हैं हमें एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ है, इसीलिए मैं गुरु के पास गया। अरे अगर उस गुरु के पास आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है तो यीशु तो गुरुओं का गुरु है, उसके पास जो लोग आ रहे हैं उनको आध्यात्मिक अनुभव क्यों नहीं हो सकता? But they go to so many gurus and they say, I had a spiritual encounter. When someone can have a spiritual encounter at a guru's place, and why not with Jesus, who is the guru of all the gurus? मगर एक स्टीरियोटाइप बनाया गया शैतान ने। But the devil made a stereotype. हमेशा एक शैतान की रणनीति को समझिए, This is his strategy. वो एक स्टीरियोटाइप बनाता है। He creates a stereotype. जो यीशु को मानता है वो कन्वर्टेड है, धर्म बदल दिया, पैसे मिले हैं, Anyone who believes in Jesus has converted his religion, got money to तो do वो it. उसी चश्मे से आपको देखते हैं, So people will look at you from that क्योंकि lens ऐसा ही उन्हें सिखाया गया है। because this is how they were taught. ऐसे ही Similarly, कई मसीह हैं there are many जो believers एक ग्रुप के हिस्सेदार हैं Who are और वो है सेसेशनिस्ट, उनको बोला जाता है। who are a part of a sect which is called cessationists. क्या बोला जाता है उन्हें? सेसेशनिस्ट। They are cessationists. मैं लिख देता हूं कि ताकि आपको समझ में आए। अब Now, मसीह की देह में अलग अलग लोग एग्री और डिसएग्री करते हैं बहुत चीजों को लेकर। in the body of Christ, many people agree and disagree on certain things. पौलुस कहता है तुम में से कुछ लोग पर्वों को मानते हो, कुछ दिनों को पवित्र मानते हो, तुम में से कुछ लोग हैं जो कुछ दिनों को पवित्र नहीं मानते। Paul writes and he says that some of you esteem some days holy, some of you don't esteem days holy. तुम में से कुछ लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं, तुम में से कुछ लोग हैं जो नॉनवेज नहीं खाते। Some of you eat non-veg, some of you don't eat non-veg. तो वो कहता है जो एक दिन को पवित्र मानता है वो उस पर दोष ना लगाए जो दिनों को पवित्र मानता है, और जो दिनों को पवित्र नहीं मानता वो उस पर दोष ना लगाए जो दिन को पवित्र मानता है। And he writes that he who esteems some days holy, let him not condemn the one who doesn't esteem those days holy, and vice versa. पौलुस ये कहना चाह रहा है कि
अलग अलग डिनोमिनेशंस में डिसएग्रीमेंट्स हैं वचन की शिक्षा को लेकर. Paul is saying there are disagreements in the teaching of the word among different denominations. और वो ठीक है डिसएग्रीमेंट तक. And disagreements are okay. मगर जब व्यक्ति जो उनसे डिसएग्री करता है उनको अटैक करने लग जाते हैं, उनको मॉक करने लग जाते हैं, देन इट्स नॉट द स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड. But when a person who disagrees with something starts to attack and mock the others, it is not a godly spirit. वो परमेश्वर की आत्मा की तरफ से क्योंकि नहीं है. अगर सिद्ध टीचिंग से ही हम स्वर्ग जा सकते हैं तो फिर तो कोई भी नहीं जा रहा. क्योंकि पौलुस अपने लिए भी कहता है, जिसने 2/3 बाइबल लिखी, कि अभी भी मैं धुंधला देखता हूं, मगर जब वो मसीह आएगा तब वैसा ही देखूंगा जैसा परमेश्वर मुझे देखता है. Because if only by perfect teaching can a man go to heaven, then no one will ever go to heaven. Because even Paul, who wrote 2/3 of the New Testament, writes, I still see blurred, but when the Lord comes back, I will see in fullness. आज मैं आपको बाइबल से, चर्च फादर्स ने क्या बोला, उसके बाद साइंस में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो, और आखिरी में जो प्रगटीकरण या जो फ्रूट इस टीचिंग का है, हम वो चारों चीजें देखेंगे. So today, from the Bible, from the scientific experiments, from the manifestation of the fruits of this ministry, we will see all these things. ठीक है, क्लियर है कि कोई ठट्टों में ना उड़ाए जो पवित्र आत्मा का वरदान है, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं. उससे बड़ा पाप कुछ नहीं. So that nobody mocks the fruits of the gifts of the Holy Spirit, because there is no greater sin to mock the Holy शैतान Spirit. ने उनकी बुद्धि को ऐसे भ्रष्ट कर दिया कि उनके अंदर परमेश्वर का कोई भय नहीं रहा. The devil has corrupted their minds to the extent that they have no fear of God in their eyes. So सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये ग्रुप है जिनको ये सिखाया जाता है कि ये लोग जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं ना, ये पागल हैं, ये वो जो भी कहते हैं रबा शबा, वो मजाक ऐसे उड़ाते हैं हम लोगों का जो अन्य भाषा में प्रार्थना. So first you have to learn and understand that there is a group, there is a sect of people who are taught to mock those who pray in tongues, call it rabba shaba and gibberish and all that. So सेसेशनलिस्ट जो लोग हैं वो लोग हैं जो मानते हैं कि अब ना तो कोई चिन्ह चमत्कार, ना कोई चंगाई, ना कोई भविष्यवाणी होती है. अब Cessationists are the sect of people that believe there are no more signs and wonders, no more prophecies, nothing now. वो बिलीव करते हैं कि अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स भी पहली नियम की कलीसिया के साथ खत्म हो गए. They believe that apostles and prophets are extinct with the first century church. और ऐसा क्यों हुआ? And why क्योंकि did वो this कहते happen? हैं क्योंकि अब हमारे पास बाइबल आ गई. And they say this because now we have the Bible with us. तो अब बाइबल आ गई तो अब हमें कोई भविष्यवाणी की जरूरत नहीं. So if we have the Bible, we don't need prophecy. ओके, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ कि You आपको ये बात understand? समझ में आए कि जब वो आपके पास आए अटैक करने तो आप समझ जाओ वो कौन है. So I'm telling you this so that you understand when they come to attack you, you exactly understand who they are. उनको बदलने का मेरे अंदर जीरो, मैं कोई बदलना नहीं चाहता, वो बदलेंगे भी नहीं. I पर have- मैं उनके लिए ये टीचिंग दे रहा हूँ जो दिल से सीधे और खरे हैं और सच में सीखना चाहते हैं कि प्रभु खुदावंद यीशु, क्या सच में ये गैर भाषा, अन्य भाषा क्या मेरे लिए है. I have no intention to change those who are of that sect, but I'm giving this teaching for those who are simple-hearted so that they themselves can come before the Lord and say, Lord, is this unknown tongues for me? हर किसी के अलग अलग व्यूज हैं चर्च में, अगर आप देखें. In the church, everybody has a different view. If you But see. cessationalism is not just another view, it is rebellion against the work of the Holy Spirit. लेकिन सेसेशनलिज्म सिर्फ एक दृष्टिकोण नहीं है, वो उग्रवाद है या बलवा है पवित्र आत्मा के वरदानों के खिलाफ. It's grieving the Holy Spirit of God. वो पवित्र आत्मा को शोकित करने का प्रयास है. And churches that embrace or ministers that embrace cessationalism, their ministry only becomes about intellectualism, and you will find no power of God in those ministries. और जो चर्चेस या जो सेवक सेसेशनिज्म की शिक्षा को अपना लेते हैं, उनकी कलीसियाओं में आपको सिर्फ ज्ञान की, बुद्धि की बातें ही सुनने को मिलेंगी. परमेश्वर की सामर्थ्य का कोई प्रकटीकरण वहां आपको नहीं दिखेगा. And Apostle Paul already said that such kind of people are going to come in the end.
और अपोस्टल पॉल ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस तरह के लोग अंत में आएंगे। In 2 Timothy 3:5 he says, these people will have a form of godliness, but they will deny its power. दूसरा तिमोथी में पौलुस लिखते हैं कि वो भक्ति का भेष तो धारण करेंगे, लेकिन परमेश्वर की ताकत को ठुकराएंगे, उसका इनकार करेंगे। That means they will talk very nice godly things, मतलब वो बड़ी अच्छी ईश्वरीय लुभावनी बातें तो but कहेंगे, there will be no power in their ministry. लेकिन उनकी सेवकाई में परमेश्वर की ताकत नहीं दिखेगी। Put 1 Corinthians 4:19-20 in the Passion Translation. I want to show you something. पहला कुरिन्थियों 4 उसका 19-20। Okay. First, but I will come soon if it pleases the Lord, and I will find out not only what these arrogant ones are saying, but also if they have power to back up their words. परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा और उन फूले हुओं की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ्य को परखूंगा, जानूंगा। So Paul is saying, for me, I'm going to check if they are legitimate servants of God or not, is not what they say, but the power that is manifesting through their ministry. पौलुस लिख रहे हैं कि वो परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं या नहीं, ये मैं इससे नहीं देखूंगा कि वो क्या बोलते हैं, लेकिन इससे कि परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य उनकी सेवकाई में है या नहीं। ओके, मैं स्किप करूं या आप चाहते हो पूरी टीचिंग दूं? पक्का? तो मुझे पूरी अटेंशन चाहिए होगी आपकी। आई विल नीड ऑल ऑफ योर अटेंशन देन। बिकॉज मैं फाउंडेशन आज आपको बनाना चाहता हूं कि कोई भी आपको आपके प्रतिफल से वंचित ना करने पाए। Because I want to lay down the foundation so that no one can steal your reward, your fruit from you. जो आप यह देख रहे होते हुए ये कमरे के अंदर घंटों करी गई अन्य भाषा की प्रार्थना है, जिससे प्रभु ने जो चीजें सही होनी है वो सही करी। What you are seeing happening in this place is hours of unknown tongues prayer in a small room where the Lord changed the things that needed to be changed. शैतान जानता है इनसे वही छीन लो जहां से सामर्थ प्रोड्यूस होती है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये ज्ञानी हो जाएंगे, सामर्थहीन ठंडे ईसाई जिनके पास बड़ी बड़ी बातें तो हैं मगर खुदावंत का कोई सामर्थी काम इनके पास नहीं होगा। The devil knows and he wants to steal the very thing that produces power in your life, because if he steals the power source, all you have is big sounding talks and you are a cold believer. ओके, मैंने आपको क्या कहा, मैं वचन से पहले आपको डीप तरीके से ले जाऊंगा, उसके बाद चर्च फादर्स ने जो बोला वो दिखाएंगे, उसके बाद हम साइंस में एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो देखेंगे, और आखिरी में हम फल देखेंगे उन सेवकाइयों के जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं और उन सेवकाइयों के जो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते। So I'll take you through deep teaching, then what the church fathers said, then what these fruits have produced as a ministry in those ministries that believe in it or in those who don't believe in it. सबसे पहले सेसेशनलिस्ट जो हैं वो इस निष्कर्ष में क्यों आए कि आज कोई भी महान चिन्ह और चमत्कार नहीं होते, ये खत्म हो गया। वो क्यों आए? क्योंकि उन्होंने एक वचन को जलेबी की तरह मरोड़ा अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। The first reason why cessationists came to this point or this summary that there are no more power gifts of God and there was no more manifestation of God's power is because they completely misinterpreted and twisted the word to come to their point. एक भी आयत नहीं है नए नियम में जहां लिखा है कि अब सामर्थ के काम बंद हो चुके हैं, प्रभु चंगा नहीं करता, भविष्यवाणियां नहीं होती, प्रेरित नहीं होते, भविष्यद्वक्ता नहीं होते। एक भी आयत नहीं है पूरे नए नियम में। There is not even one scripture in the New Testament that says there are no more signs and wonders, no more works of power, no more prophets, no more apostles. Not even one. क्या करेंगे अब? So what do we do? उनको कुछ तो चाहिए। We need something. तो एक स्क्रिप्चर को मरोड़ा गया है और उस स्क्रिप्चर को मैं आपको बताता हूँ। So they twisted one scripture that I will show you. Okay. 1 Corinthians 13:8-10. पहला Love never fails. But whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect has come, then that which is in part will be done away. पहला कुरिन्थियों 13 उसका 8, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा।
ओके तो ये जो परफेक्ट लिखा है कि जब सिद्ध आएगा, वो कहते हैं सिद्ध है द कैननाइजेशन ऑफ बाइबल, यानी जब ये बाइबल की सारी किताबें मिलाकर एक किताब बनाई गई तो ये सिद्ध आ चुका है। अब हमें ये सब नहीं चाहिए। So they say perfect is the canonized Bible. When all the books of the Bible were put together, it is perfect. Now we don't need all these gifts. We don't need anything anymore. ये बहुत ही खराब बाइबल इंटरप्रिटेशन है, This is very bad Bible interpretation. क्योंकि अगर हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी देखें, Because even if you look at the context, ध्यान से सुनना, hear carefully. पौलुस कह रहा है whether there are prophecies they will fail, Paul कह रहा है भविष्यवाणियां तो फेल हो जाएंगी, they will, वो फेल हो जाएंगी. okay, they will. Whether there are tongues they will cease, भाषाएं तो जाती रहेंगी. ओके तो अगर मैं ये मानूं कि टंग सीज हो चुकी है, चलो भविष्यवाणी भी अब फेल हो गई, टंग सीज हो चुकी है, Even if I believe that prophecies have failed and tongues have ceased, उसके बाद वो कह रहा है नॉलेज विल वैनिश अवे। अब मैं पूछना चाहता हूं उनसे, क्या नॉलेज है अभी या नहीं है? एज इट हैज नॉलेज वैनिश्ड अवे। then Paul writes, ज्ञान मिट जाएगा. तो I want to ask क्या them, ज्ञान मिट गया कलीसिया? तो अगर ज्ञान नहीं मिटा तो अन्य भाषाएं भी नहीं रुकी, भविष्यवाणियां भी नहीं रुकी। if knowledge is not vanished, tongues have not ceased, then prophecy has not failed yet. आगे सुनो, पौलुस अभी अपने लिए कह रहा है, वो व्यक्ति जिसने 2/3 बाइबल लिखी है, वो कह रहा है फॉर नाउ वी प्रोफेसाई इन, फॉर वी नो इन पार्ट एंड वी प्रोफेसाई इन पार्ट। अब now Paul is saying for himself, who has written 2/3 of the New Testament, he says, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी. बट व्हेन दैट व्हिच इज परफेक्ट हैज कम, लेकिन वो जब जो सिद्ध है जब वो आएगा, जो यहां पे वर्ड परफेक्ट है, the word perfect here ये टेलियन शब्द से आता है, comes from the word teleon. इट मींस कंप्लीट। इसका अर्थ है संपूर्ण. अब मैं आपसे एक सवाल आगे, ठीक है, 12वीं आयत देखते हैं। Let's look at the 12th verse. For now we see in a mirror dimly, पौलुस कह रहा है, कौन कह रहा है कि अभी तो हम आईने में कैसा देखते हैं? धुंधला देखते हैं। Paul is saying we see dimly in the mirror. But then face to face. लेकिन तब आमने सामने देखेंगे. Face to face was an idiom of direct encounter with God. Moses encountered God face to face. आमना सामना एक कहावत की तरह इस्तेमाल किया गया जब किसी का परमेश्वर से साक्षात्कार होता है. मूसा का आमना सामना परमेश्वर से Hear हुआ. this. For now I know in part, क्योंकि but then I shall know just as I am also known. इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं. सुनो मेरी बात, ये केयरफुली. उस समय अभी मेरा ज्ञान अधूरा है, पर उस समय मैं वैसे ही जाना जाऊंगा जैसा परमेश्वर मुझे जानता है. उस समय, ये उस समय कौन है इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब में? अगर ये बाइबल के बारे में कह रहा है, तो क्या मैं आज सवाल पूछता हूं आपसे, क्या आज आप वैसे ही जानने लगे हो जैसे परमेश्वर आपको जानता है, या आज भी धुंधला देखते हो? आज भी धुंधला देखते हैं? If this is saying that I shall be known just as I am also known, and if it's talking about the Bible, are you known as you ought to be known by God? Or do we यहां still पे see it? पौलुस बात कर रहा है सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह के पुनर्आगमन के बारे में. जब यीशु मसीह का पुनर्आगमन होगा और हम फेस टू फेस उसे देखेंगे, तब अन्य भाषाओं की जरूरत नहीं, तब भविष्यवाणियों की जरूरत नहीं, तब चिन्ह और चमत्कार की जरूरत नहीं. क्यों? क्योंकि अविनाशी देह नाशवान देह को पहन लेगी. Here Paul is talking about the second coming of the Lord Jesus. When he comes, we will not need prophecies anymore. We will not need tongues anymore, because this mortal flesh will put on the immortal. Amen. So ये most of the cessationalists, they are very strong. वो लड़ने आते हैं, but all they give is their opinion and not the Bible. ये जो cessationist है, they come to fight, but वो सिर्फ अपनी राय देते हैं, वचन नहीं. And everybody has a right to opinion. और हर एक को हक है राय रखने का. आप बिलीव करते हो, नहीं होते तो आप रखो अपने तक. If you believe there are no हम more signs, बिलीव ही नहीं करते, हर संडे देखते हैं. we don't just believe, we see signs and wonders every week. A man with an experience is never at the mercy of man with just theory. एक मनुष्य जो अनुभव रखता है, उस व्यक्ति के ऊपर उसका निर्भर नहीं है जिसके पास खाली ज्ञान है. Amen. 1 Corinthians 1:7 जल्दी से लगाइए, फिर मैं आपको
सी क्या कह रहा है पौलुस, so that you are not lacking in any spiritual gift which comes from the Holy Spirit, as you eagerly wait with confident trust for the revelation of our Lord Jesus Christ when he returns. So spiritual gift कब तक है? Until he comes back. यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते हो. ही इज टॉकिंग अबाउट वो जो आत्मिक वरदान है मसीह के आने तक है. यानी आत्मिक वरदान कब तक रहेंगे कलीसिया में? जब तक प्रभु यीशु मसीह वापस ना आ जाए. Till when will these spiritual gifts be in the church? Until the Lord Jesus comes back. ओके, टीचिंग की जरूरत है कलीसिया को. The church needs teaching. क्योंकि आजकल क्या है, कोई भी YouTube में जाके देख रहा है कुछ भी. Because anybody can go to YouTube. और अगर and watch स्ट्रांग it. नहीं है आत्मा में तो शैतान अटैक डालेगा माइंड में. And if you're और not, वो व्यक्ति जो गैर भाषा में प्रार्थना करता था अब बोलेगा अब मैं गैर भाषा में प्रार्थना नहीं, ये तो अबड़ा 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 कर रहे हैं. and if someone is not strong in the spirit, the enemy will attack that, and now they will say, I don't pray in tongues anymore. It's फिर just देखो gibberish. उनके साथ क्या होगा 6 महीने में. And then see what happens to them in 6 months. सो एक और सेसेशनिस्ट क्या मानते हैं. अच्छा पहले 5-fold मिनिस्ट्री, पुट दैट हैंड, आई वांट टू शो यू अ पिक्चर. मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ. ओके, पुट Ephesians 4:11, इफ यू कैन पुट 4:11. इफिसियों 4 उसका 11. यहाँ पे देखिए क्या लिखा है. यीशु मसीह के लिए लिखा है, Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. यीशु ने स्वयं प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले और उपदेशक करके नियुक्त किया. इसको बोला जाता है 5-fold मिनिस्ट्री, This is called the fivefold ministry. जो यीशु मसीह ने खुद बांटी है. This the Lord Jesus himself gave to the church. ये मनुष्य नहीं दे सकता किसी को. Man ये cannot हाथ give रखने this. से नहीं आ सकती. This doesn't ये come by तेल laying on लगाने hands. से नहीं आ सकती. This doesn't come by ये anointing with यीशु oil. मसीह से ही आती है. This comes alone from Jesus. ओके, अब हाँ अब हाथ दिखाओ. तो जो अपोस्टलिक मिनिस्ट्री है, जो अपोस्टल्स होते हैं, वो एक अंगूठे की तरह है. वो सबको छू सकते हैं. The apostolic ministry is like the thumb that can touch all the other क्योंकि ministries. परमेश्वर जब एक कलीसिया का निर्माण करता है, जो यीशु निर्माण कर रहा है, मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा, जो यीशु जिस कलीसिया का निर्माण करता है, तो हमेशा एक अपोस्टल को पहले भेजता है नींव डालने के लिए कलीसिया. When Jesus establishes a church, he sends the apostle first, always to lay down the और फिर foundation. प्रॉफिट्स आते हैं, पास्टर आते हैं, टीचर आते हैं. Then तो prophets, pastors, teachers come. ये हाथ का एक तरह से चिन्ह है, ठीक है. This is a ये sign of apostle a हो गया, ये hand. प्रॉफिट हो गया, ये उंगली दिखाता है. Apostles, Direction. prophets show direction. ये इवेंजलिस्ट है, सबसे लंबी उंगली है. इट कैन गो एंड रीच आउट टू द लॉस्ट वर्ल्ड एंड ब्रिंग सेव पीपल. These are evangelists, the longest finger reaching out to the lost, जो खोए हैं उनको बचाने के लिए. ये जो रिंग फिंगर है, ये पास्टर है. ये पास्टर प्यार करता है आपको. The ring finger represents the pastors who love you, care for you. जैसे पास्टर सामर्थ. और ये जो है, ये टीचर है. ये क्या करता है? ये कान के अंदर जा सकता है. And this is the teacher that can go inside your ear. मगर अब सेसेशनलिस्ट क्या कहते हैं But कि what- अपोस्टल और अब क्या होता है आज मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, उनको ऐसा सिखाया गया है. अगर वो किसी के नाम के आगे अपोस्टल देखेंगे या प्रॉफिट देंगे, पता है झूठा है, झूठा भविष्य लगता है. But because the cessationists, this sect has been taught in this manner, if they read apostle or prophet before anyone's name, they say, he's false. एक भी आयत नहीं है उनके पास. They don't have a single ये word. ओपिनियन है. This is only their opinion. क्योंकि अगर एक दफ्तर है If जिसमें there's an अलग अलग डिपार्टमेंट है, If there's an office with different departments, पूरा दफ्तर ही बंद होगा अगर होगा तो. the entire office will be shut अगर down. आज अपोस्टल और प्रॉफिट नहीं है तो If a- फिर इवेंजलिस्ट, पास्टर और टीचर भी नहीं है. If apostles and prophets don't exist, then evangelists, pastors and teachers also don't exist. जो सेसेशनिस्ट हैं उनके हिसाब से आज परमेश्वर का हाथ ऐसा दिखाई देता है. दिखाना जरा. According to cessationists, the hand of God looks like this. उनके हिसाब से परमेश्वर का हाथ ऐसा है आज. According to them, this is how the hand of God is. नहीं, परमेश्वर का हाथ ऐसा ही है No, आज the hand of God is still like this. Okay. 1 Corinthians 12:27-28. पहला कुरिन्थियों 12:27-28. Now you are the body of Christ and members individually.
इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह और अलग अलग उसके अंग हो। And God has appointed these in the church. और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त And किए। God has appointed these in the church. और परमेश्वर ने ये व्यक्ति कलीसिया में नियुक्त किए। And God has appointed these in the church. और परमेश्वर ने ये व्यक्ति कलीसिया में जो नियुक्त किए। जिसको बोलना है बोलता रहे, God has appointed these in the church. Let whoever wants to say whatever, but परमेश्वर ने ये लोग अपने कलीसिया में नियुक्त किए। हालेलुया। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं, No किसी organization, बाइबल कॉलेज ने नहीं, no Bible किसी college, बड़े नाम प्रचारक ने no नहीं, big name मगर preacher, खुदावन उस महान परमेश्वर ने इनको कलीसिया में नियुक्त किया है। But the Lord God Almighty has appointed these in the church. Now let me ask you a question. एक सवाल करता हूँ, मैं it will be a stupid question, but let me ask you. मूर्खता भरा सवाल है, फिर भी पूछता हूँ। Do you believe the church still exists? आप ये मानते हैं कलीसिया आज भी है? या चर्च भी खत्म हो गई apostles के साथ? और is the church also extinct with Church apostles? है? Is the church तो there? अगर चर्च है तो ये आयत आज भी है, God has appointed these in the church. अगर चर्च आज भी है, then this verse still holds true. First apostles. पहले प्रेरित। Now क्यों लड़ते हैं ये लोग, आप जानते हैं क्यों? Why do these people fight with it? You know? Because they think apostolic ministry is the control, they control. उनको लगता है अपोस्टलिक सेवकाई नियंत्रण करने वाली, कंट्रोल करने वाली ऐसा है। नहीं है। This is not so. अब जैसे हमने लैंड ली है, As we've taken a ठीक land, है, अब वहां पहले इंटीरियर डिजाइनर को बुलाएंगे या जो सॉइल को चेक करेगा, फाउंडेशन डालेगा, उसको बुलाएंगे? किसको बुलाएंगे? now should we जो call फाउंडेशन डालेगा, जो चेक करेगा भैया कि इस मिट्टी में कितना बड़ा मैं स्ट्रक्चर बना सकता हूं, तो पहले उसको बुलाया जाएगा। इस तरह से बोला गया फर्स्ट अपोस्टल, हायरार्की में नहीं, वो ज्यादा महान नहीं, कोई अपोस्टल किसी पास्टर से ऊंचा नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, न्यूरोसर्जन ज्यादा बड़ा है या हार्ट सर्जन ज्यादा बड़ा है? is a neurosurgeon greater or a heart surgeon greater? कोई नहीं है, दोनों का अलग फंक्शन है। They both have different functions. ऐसे ही एक Similarly, अपोस्टल का अलग फंक्शन है, प्रॉफिट का अलग फंक्शन है, पास्टर का अलग फंक्शन है, टीचर का अलग फंक्शन है, इवेंजलिस्ट का अलग फंक्शन है। Similarly, all these ministries have different functions in the body of Christ. कोई बड़ा या छोटा नहीं। None bigger or smaller. ओके, मगर मैं आपको बता दूं, शैतान क्यों नफरत करता है अपोस्टल? अगर उसी को भगा दोगे जो फाउंडेशन डालने वाला है ना, तो इंटीरियर डिजाइनर कभी नहीं आ सकता। But the devil hates apostles because if you get rid of the one who will lay the foundation, the interior designer will never come. समझ रहे हो? अगर ये इस किसी लैंड में मैं नहीं चाहता इसमें कोई बिल्डिंग बने, तो किससे लड़ूंगा मैं? सबसे पहले जो सबसे पहले फाउंडेशन डालने आएगा उससे लड़ूंगा। If I don't want any construction on a land, first I will fight the one who comes to lay the foundation. आज अगर कोई भी बोले मैं पास्टर हूं, If anyone says I'm a pastor, प्रेज गॉड पास्टर, oh प्रभु को धन्यवाद। अगर कोई बोलता है मुझे If someone प्रभु ने एक says- अपोस्टल की तरह बुलाया, लोग बोले देखा क्या बन रहा है अपने आप को। If someone says God has called me as an apostle, they'll say, oh, what does he think of himself? ये क्या है? ये वचन के ज्ञान की कमी है। This is nothing but the lack of God's word. क्योंकि जिस आयत में हमने पढ़ा, यीशु ने कुछ को, जिस परमेश्वर ने पास्टर को बुलाया, उसी परमेश्वर ने प्रेरित को भी बुलाया, उसी परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता को भी बुलाया, और कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं, छोटा नहीं। Because the same God who called the pastor has also called the prophet and the apostle. There's none greater, smaller. मैं आज आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे ये मिनिस्ट्री अपोस्टलिक मिनिस्ट्री है। I will prove it to you how this ministry is an apostolic ministry. Okay? So, first apostles, second prophets, third teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, administrations, varieties of tongues. प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। कभी मैं ना ऑनलाइन देखता हूँ, When I see online, जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर आप बोले मैं यीशु को मानता हूँ, तो बोले कन्वर्टेड है, कन्वर्टेड है, if you say I believe in Jesus, they'll say you're converted, you're converted, बुद्धि भ्रष्ट है। because their mind has been corrupted. तो ऐसे ही अगर आप बोलोगे ना अपोस्टल, तो लोग पता क्या बोलेंगे? केवल 12 थे, केवल 12 थे, 12 के अलावा कोई नहीं था। तो उन्होंने तो पौलुस को भी हटा दिया अपोस्टलशिप से, जिसने 2/3 बाइबल लिखी। Similarly, when someone says someone is an apostle, they will say only 12 apostles. They have also removed Paul, who was the apostle. हाँ,
ये बोलते हैं केवल 12 जो थे यीशु मसीह के, केवल वही थे। तो फिर तो आप जानते हैं पॉल को लड़ना पड़ा अपनी अपोस्टलशिप को प्रूव करने के लिए, बिकॉज यीशु ने उसको सबके सामने चुन के नहीं बुलाया था, दर्शन के द्वारा उसको बुलाया था। और जो यीशु ने पॉल को दर्शन के द्वारा बुलाया, वही यीशु आज भी दर्शन के द्वारा अपोस्टल्स को बुलाता है, प्रॉफिट्स को बुलाता है, पास्टर्स को बुलाता है। They say there are only 12 apostles whom the Lord Jesus chose himself, and which is why Paul had to fight and prove his apostleship. And the same Jesus who gave a vision to Paul and chose him as an apostle is still choosing people as apostles and prophets and pastors in the body of Christ. आप जानते हैं पिछले साल जब प्रभु ने मुझे बोला, मैंने यहाँ पे आके बोला था कि प्रभु ने मुझे एक अपोस्टल की तरह बुलाया है और एक साल में हम एक्सप्लोड हो जाएंगे। और आपने देखा क्या हुआ। अब मुझे लग रहा है ये तो अब क्या होगा, अब आप देखो आगे। Last year I had come and said God has called me as an apostle, and within 1 year this ministry is going to explode, and see what has happened in 1 year, and we have no idea what's going to happen after now. या फिर जो थोड़ा पढ़ लेते हैं वो कहते हैं कि हाँ 12 थे और पॉल था, पॉल के बाद अब कोई और अपोस्टल बाइबल में नहीं है। So those who read a little more Bible, they say, oh yeah, 12 whom Jesus chose and then Paul, and now there are no more apostles. दिक्कत ये नहीं है कि बाइबल नहीं आती, The problem is not that they don't know the Bible. दिक्कत ये है कि बाइबल नहीं आती और तब शिक्षक भी बनना है। The problem is they don't know the Bible, yet they want to become teachers. पॉल के बाद 10 अपोस्टल्स के नाम बाइबल में हैं। After- तो ये थ्योरी को पूरा खंडित करता है कि पॉल के अलावा कोई और अपोस्टल नहीं था। After Paul, there were 10 more apostles in the Bible, and this completely destroys the fact that there are no और more अगर कोई apostles. आपको बोले, आप चिपका देना उनके मुंह में, मैंने वो बना रखा है। And ये if देखो। someone tells you, stick this on their face. Barnabas is called an apostle. James, the brother of Jesus, is called an. Andronicus is called an apostle. And hear this, Junia was a female apostle. Hallelujah. Junia एक female यानी apostle थी. बहनें भी अपोस्टल के लिए बुलाई जाती हैं। Even sisters are called for apostleship. Amen. Okay. Silas, जो पॉल के साथ था, called an apostle. Timothy, Epaphroditus, Titus, Apollos, Matthias, all these are called apostles in the Bible, 12 और पॉल को छोड़कर। इन सबको apostle कहा गया, that leaving the 12 and Paul. Okay. अभी let me tell you, okay, 2 Corinthians 12:12 लगाइए। दूसरा कुरिन्थियों 12:12. It says, truly the signs of an apostle were accomplished among you with all perseverance in signs and wonders and mighty deeds. और यहाँ लिखा है, प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों से दिखाए गए। अब सुनो, जो अपने नाम के आगे अपोस्टल लगाते हैं वो अपोस्टल नहीं बनता। Anyone who puts apostle before their name is अगर not मारुति apostle. 800 में मर्सिडीज का लोगो बना लगा दोगे तो वो मर्सिडीज नहीं बन जाएगी। If you put a Mercedes logo on Maruti 800, it will not become Mercedes. लोगो लास्ट में लगाया जाता है The logo is installed at the end, जब पूरी गाड़ी बन जाती है। when the whole car is assembled. ओके, सो जो भी अपोस्टलिक मिनिस्ट्री होगी ना, उसमें माइटी साइंस एंड वंडर्स होंगे। और कह रहा है द साइंस ऑफ एन अपोस्टल, दैट मीन्स चिन्ह कि आप जान लो ये व्यक्ति सच में अपोस्टल है कि नहीं, उसकी सेवकाई में महान चिन्ह और चमत्कार होंगे। Every apostolic ministry will have mighty signs and wonders. You can know by the mighty signs and wonders in a ministry whether it's an apostolic ministry or not. इट कैन नॉट बी फेक्ड। ये You cannot ढोंग नहीं fake कर it. सकते, आप नाटक नहीं कर सकते इसका। अब यहां पे देख रहे हो क्या ऑर्गन बन रहे हैं लोगों के, भाई कैसे? It's the sign, God is giving you a sign that this is an apostolic church. You're seeing what is happening. God creating new organs. God is giving you a sign कि ये apostolic कलीसिया है. Okay? In signs, wonders and mighty deeds. चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कामों में, सामर्थ्य के कामों में. और मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी इसमें मैं डीप टीचिंग एक दिन करूंगा क्योंकि मैं टंग्स में जाना चाहता हूं, पर मैं आपकी फाउंडेशन क्लियर कर रहा हूं अभी। I'll just clear your foundation. I'll give a deep teaching on this another day. अभी मिट्टी चेक हो रही है। We're just checking the soil. जब एक रीजन को परमेश्वर को पेनिट्रेट करना होता है जहां काम नहीं है, परमेश्वर हमेशा एक अपोस्टल को भेजता है। When God wants to penetrate a region where there is no work and He wants to begin a work, He sends an apostle. बोला जाता था दिल्ली ड्राई ग्राउंड है, ड्राई ग्राउंड है। अब प्रदेश के स्टेट से लोग दिल्ली आ रहे हैं। Come on.
It was said that Delhi is a dry ground now. People from different states are coming to Delhi. और सुनो, अब ये तो बाइबल में है. बाइबल में आपको डीप टीचिंग लेके जाऊंगा अपोस्टल्स के बारे में. I'll take you into deep teaching about आज मैं उन्हीं में apostles. बस आपको ये बता रहा हूँ कि कोई आपको भरमाए ना. Today I'm just क्योंकि वो आपको क्या सिखाते हैं, उनको ये सिखाया गया है कि अगर वो किसी को भी देखें कि ये अपोस्टल है, वो कहेंगे ये झूठा प्रचारक है. because this sect is taught that anyone they see has apostle before their name, they should say this is false. पास्टर चलेगा, Pastor is okay. अपोस्टल नहीं चलेगा. Apostle is not allowed. सो चर्च हिस्ट्री में जो चर्च फादर्स हैं, मैं उनका आपको बता रहा हूं. क्लेमेंट ऑफ रोन, आयरेनियस, टर्टुलियन, they were famous church fathers and they all confirmed apostolic succession कि apostles आज भी हमारे बीच में, फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी. जो चर्च फादर्स रहे हैं उन्होंने प्रमाण के साथ बताया कि किस तरह से अपोस्टल्स कलीसिया में पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी के बाद भी चलते रहे. आप जानते हैं रिलीजियस जो स्पिरिट है ना, वो हेट करती है अपोस्टलिक ऑफिस को. आप जानते हैं क्यों? बिकॉज दे एक्सपोज रिलीजियस ट्रेडिशंस. The religious spirit hates the apostles क्योंकि apostles धार्मिक रीति रिवाजों को सबके सामने पर्दाफाश कर देते हैं. ओके अब मैं आपको एक और जल्दी से बताऊंगा, उसके बाद हम मेन उसमें चलेंगे. 1 Corinthians 9:1. पहला कुरिन्थियों 9 उसका 1. पौलुस को अपनी अपोस्टलिकशिप को डिफेंड करना पड़ा क्योंकि बाकी जो 12 अपोस्टल थे, जो बाकी प्रेरित थे, यीशु ने उन्हें भीड़ के सामने से नाम लेकर बुलाया था, पौलुस को नहीं बुलाया था. Paul had to defend his apostleship because Jesus has called the other 12, calling their names out among the crowd, but him not publicly. इसीलिए अपने हर एक लेटर के स्टार्टिंग में ऐसे करता है, Paul, an apostle of Lord Jesus Christ, not by the will of man, but by the will of God. So this is why in the beginning of every letter that Paul writes वो लिखता है, पौलुस एक प्रेरित परमेश्वर की इच्छा से, मनुष्य की इच्छा से नहीं. मैं आपको क्यों ये बात समझा रहा हूं कि आप समझो इस बात को. Why am I telling you this? यीशु ने कहा जब तक तुम एक प्रॉफिट को एक प्रॉफिट की तरह रिसीव ना करो, तुम प्रॉफिट का रिवॉर्ड भी नहीं पा सकते. Jesus said, unless you receive a prophet in the name of a prophet, you will not receive the prophet's reward. If you receive a prophet as a pastor, you're not going to get the prophetic reward. अगर आप एक भविष्यद्वक्ता को एक पास्टर करके ग्रहण करते हो तो उस भविष्यद्वक्ता का प्रतिफल आप नहीं पाओगे. Because that's a different office. अगर आप एक हार्ट सर्जन को न्यूरो सर्जन की तरह एक्सपेक्ट करोगे तो हार्ट सर्जन कुछ नहीं कर सकता आपके लिए. If you expect a heart surgeon to operate you like a neurosurgeon, the heart surgeon can do nothing for you. Okay, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है. Am I not an apostle? Paulus Am I not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord? Are you not my works in the Lord? क्या मैं स्वतंत्र नहीं, क्या मैं प्रेरित नहीं, क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा, क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? Paul affirms his apostleship that it's not just 12, but he is also called to be an apostle. पौलुस अपनी प्रेरिताई को स्थापित कर रहा है ये कहते हुए कि सिर्फ वो 12 ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे प्रेरित करके चुना है. ओके यहाँ पे 3 चीज पौलुस हमें बता रहा है. Here are 3 things that Apostle Paul is telling us. कि अपोस्टलशिप जो डिफाइन होती है वो होती है कॉलिंग से, जो प्रभु के साथ आपका साक्षात्कार होता है उस कॉलिंग से, उसकी कमिश्निंग से, और जो फ्रूट है उस मिनिस्ट्री का उससे. That apostleship is determined by the calling of God through the encounter you have with him, by his commissioning and by the fruit of your ministry. वो कह रहा है, Have I not seen the Lord Jesus Christ? वो कहता है क्या मैंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा? पर्सनली प्रभु ने उसको, ये सेवा मुझे तब मिली जब दर्शन में प्रभु यीशु मसीह मेरे पास आया और उसने कहा जा मैं तुझे भेजता हूं. I received this ministry when in the vision the Lord Jesus came to me and said, Go, I send you. जिसको वो भेजता है उसको वो बैक भी करता है. Whoever he sends, he also backs up. हाँ? सॉल और बारनबास को पवित्र आत्मा ने कहा इनको भेजो उस काम के लिए जो मैंने इनके लिए रखा है. इन द वर्ड देयर इज अपोस्टलस, यानी सेंट वंस. सो दिस मिनिस्ट्री दैट आई गॉट बाय अ डायरेक्ट एनकाउंटर विद जीसस. For Saul and Barnabas, the Holy Spirit said, Send them, for I have chosen them for my work. And the word sent there is apostolos. परमेश्वर ने मुझसे साक्षात्कार में कहा कि जाओ मैं तुम्हें भेज रहा हूं.
the Lord still appears, calls and commissions people into the kingdom. परमेश्वर आज भी अपने लोगों को नियुक्त करके उनका साक्षात्कार के द्वारा भेजता अपनी सेवकाई के लिए. And Paul is saying, if you doubt my office of an apostle, look at the fruit. और पौलुस कहते हैं अगर जो मेरा दफ्तर है प्रेरित होने का उस पर तुम संदेह करते हो तो मेरे फलों को देख लो. जो आप चिन्ह और चमत्कार इस मिनिस्ट्री में देखते हो वो क्या है? वो केवल परमेश्वर कंफर्म कर रहा है that the signs of an apostle are confirmed in this ministry. The signs and wonders that you see in this ministry, God is confirming कि एक प्रेरित के चिन्ह चमत्कार इस सेवकाई में है. Okay? Apostles don't just talk on YouTube, they build. अपोस्टल्स सिर्फ YouTube पे बातें नहीं करते, वो परमेश्वर के राज्य को बिल्ड करते हैं. और जो वो बिल्ड करते हैं दुनिया देखती है उसको. And what they build, the world sees. पौलुस कह रहे हैं ना, मैं आऊंगा तुम लोगों के पास, तुम्हारी जो बड़ी बड़ी जो एरोगेंट हो, तुम जो बड़ी बड़ी बातें करते हो, मैं उसके पीछे देखूंगा कि सामर्थ के कितने कार्य होते हैं तुम्हारे पास. Paul is saying, I'll come to those who are the arrogant ones, and I will see the works of power behind their empty talks. ओके, अब आते हैं मेन मुद्दे में. Now we come to the main. मैं क्यों आपको subject. ये चीज समझा रहा था कि आप इस बात को समझो कि क्यों अपोस्टलिक ऑफिस जरूरी है. I was telling you this so you understand why the apostolic office is necessary. क्योंकि अपोस्टलिक ऑफिस गलत शिक्षाओं से बचाता है चर्च को. Because the apostolic office protects the church from wrong teachings. बिकॉज़ वो फाउंडेशन डालता है मसीह की. Because it lays the foundation of Christ. ओके, सो अब क्या होता है? अन्य भाषा के लिए वो बोलते हैं रबा शबा डबा, जो भी बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं. Now for unknown tongues they call it gibberish and mock it and say whatever. See the problem with cessationists is क्योंकि उनको परमेश्वर से कोई कॉलिंग नहीं है ना, तो अब वो क्या करेंगे? खाली बैठे हैं, कुछ तो करेंगे, फिर वीडियो देख के मजाक उड़ाएंगे किसी न किसी का. So ये जो इस सेक्ट के जो लोग हैं cessationists, उनकी दिक्कत ये है, they have no calling from God, so they watch YouTube and they make fun of other preachers whom God has called. Amen. So let's see. वो जो बोलते हैं वो कहते हैं कि ये सुपरनैचुरल लैंग्वेज नहीं है, ये कोई अलौकिक भाषा नहीं है, ये तो पृथ्वी की भाषाएं थी. They say this is not a supernatural language, this is language of the earth. और वो लाते हैं Acts 2 से. वो कहते हैं देखो ये लिखा है. Bring it from Acts 2. Say this ध्यान is से मेरी written. एक बात सुनो. Hear carefully. शैतान यीशु मसीह के पास बाइबल का वचन लेकर आया The devil brought the word of God to Jesus और बोला लिखा है. and said it is written. फिर यीशु ने कहा ये भी लिखा है. आज मैं आपको वो बताना चाहता हूं, ये भी लिखा है. Then Jesus responded and said, this is also written. So I want to tell you what is also written. डेविल आएगा वचन लेके कि आपको डिसीव करे, धोखे में डाले. The devil will bring the word to deceive you. सो Acts 2:4 में आप जानते हैं क्या हुआ जब पवित्र आत्मा उतरा. यहां पे लिखा है एंड दे वर ऑल फिल्ड विद द होली स्पिरिट एंड बिगैन टू स्पीक विद अदर टंग्स एज द स्पिरिट गेव देम अटरेंस. प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में लिखा है कि जब आत्मा उन पे उतरा तो वो अन्य भाषा बोलने लगे जैसे आत्मा ने उनको क्षमता दी. जो उनको आती थी वो नहीं. Not the language they knew. जो आत्मा ने उन्हें बोलने की क्षमता दी उस समय में. But the utterance that the Holy Spirit gave to them in that moment, that यानी language they उन्हें spoke. नहीं आती थी ये भाषा. Which means those people did उस not know these समय languages. पवित्र आत्मा ने उनको ये काबिलियत दी, ये अटरेंस दी कि वो अलग अलग भाषा बोल सकते हैं. So in that moment the Holy Spirit gave them the ability to speak in different tongues. Now hear this. अगर मैं आके आपको हिंदी में कुछ बोलूं, क्या आप आश्चर्यचकित हो जाओगे? If I come and say something to you in Hindi, would you be surprised? हाँ, हो गए. ठीक है, देखते हैं इनके साथ क्या हुआ. 7वें अध्याय में. And then they were all amazed and marveled. और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे. क्यों भाई? अगर पृथ्वी की भाषाएं बोल रहे हैं तो अचंभित क्यों हो गए भाई? If they were speaking earthly languages, why were they so shocked and surprised? अचंभित हो गए वो लोग, आश्चर्यचकित हो गए. They were amazed and marveled, the Bible says. आगे देखो. Saying to one another, look, are not all these who speak Galileans? एक दूसरे से कहने लगे कि देखो ये जो बोल रहे हैं क्या ये सब गलीली नहीं? And how is it that we hear each in our own language in which we were born? और
तो फिर ऐसा क्यों कि हमें हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाई पड़ती है या सुनता है? अब सुनो क्या हुआ, वो तो अन्य भाषा बोल रहे हैं मगर पवित्र आत्मा उसको हवा में इंटरप्रेट करके सबको उनकी भाषा में सुनाई दे रही है. These people were speaking in unknown tongues, but the Holy Spirit is bringing to these people, these hearers, as their own earthly tongues. जो मैसेडोनिया से उसको मैसेडोनियन में सुनाई दे रही है, जो अरब से उसको अरबिक में सुनाई दे रही है, वो सारी अपनी भाषा सुन रहे हैं. The ones from Macedonia, from Arabia, they were hearing their own mother tongues. मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर संडे होता है यहाँ पे. I'm telling you, this happens here every जब Sunday. मैं लोग मेरे पास आके बोलते हैं, कहता आज आपने ये जो बोला ना ये मेरे लिए था, और मैं सोच रहा हूँ ये तो मैंने बोला ही नहीं. People come and मैंने say, बोला ही नहीं. today when you said this was for me, and I say, I didn't say this. पर वो कब बोला? जब अन्य भाषा में मैंने प्रार्थना करी, पवित्र आत्मा ने उसको ट्रांसलेट करके उसको वो बोला जो मैसेज उसको चाहिए. When I said something in unknown tongues, the Holy Spirit interpreted it for someone in the language that they needed. ओके, पहली बात आपको ये समझना है कि यहाँ पर कोई इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ. The first thing you have to understand is there was no interpretation कई here. लोग कहेंगे अन्य भाषा चर्च में बोले, इंटरप्रिटेशन का नहीं है, अन्य भाषा चर्च में बोले. मैं कहता हूँ भाई तुम्हें क्यों इतनी कीड़ा मच रहा है? हमारी चर्च है, हम बोल रहे हैं, अपना काम करो. Some people say, oh, they are speaking in unknown tongues in the church without interpretation. And I say, what is your problem? We are speaking in unknown tongues in our church. You go do your own work. वो भी मैं आपको बताऊंगा. What they are trying to defame us is, जो रात को हम मिलते हैं, चलिए मैं पहले ये बताता हूं आपको, फिर बताएंगे. ठीक है अभी तक सब कुछ? हालेलुया. अगर नहीं भरे हो, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु शैतान चिढ़ रहा है ना, मैं पता है करूंगा. अब हम क्या करेंगे? कली से डबल कर देंगे अपना अन्य भाषा में प्रार्थना करना. I said the devil is furious, so we are gonna double our praying in tongues. तुम बनाओ वीडियो, हम डबल अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे. You make videos, we will pray in tongues double. Amen. Hallelujah. So, वो आपस में उनके लिए ये क्यों चिन्ह हुआ? Why was this a sign to them? Because this is one specific manifestation of tongues. क्योंकि ये अन्य भाषा का एक खास प्रतिरूप है. Can you put? There are 4 different kind of tongues. Bible हमें सिखाती है 4 प्रकार की अन्य भाषाएं हैं. Bible कितने teaches प्रकार us- की? 4. There are 4 different kinds of tongues. एक है tongues for personal edification. आत्मिक, व्यक्तिगत आत्मिक यानी उन्नति जब के आप लिए. अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, आप अपनी उन्नति कर रहे हो. When you are praying in unknown tongues, you are edifying yourself. Tongues for interpretation. अनुवाद के लिए या अर्थ बताने के लिए अन्य भाषा. मैं आपको बताता हूँ, हम लोग नॉर्वे में थे. You were in Norway? ओके, यू वर देयर, पास्टर राम वाज देयर. मैं नॉर्वे गया I was in Norway. और नॉर्वे में मैंने मैसेज दिया एक. I gave a message. उस मैसेज के बाद After that एक message, व्यक्ति खड़ा हो गया चर्च में और वो अन्य भाषा में जोर जोर से प्रार्थना करने लगा. a man stood in the middle of the church and started to speak loudly in tongues. और जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा तो जो उस चर्च के एक लीडर थे, उनके द्वारा परमेश्वर बात करने लगा. When he was speaking loudly in tongues, one of the leaders, through him, the Lord उनको began to speak. परमेश्वर ने अनुवाद दिया और प्रभु कह रहा था पूरी कलीसिया से कि इसको मैंने भेजा है इंडिया से, इसको रिसीव करो. The Lord was speaking to the entire church saying, I have sent him from India, receive him. ये इंटरप्रिटेशन जो है ना, ये तब होता है जब पूरी कलीसिया के लिए एक मैसेज हो. This interpretation happens when there's a message for the entire church. ओके. तीसरा है टंग्स फॉर डीप इंटरसेसरी ग्रोनिंग. गहरी मध्यस्थ प्रार्थना के लिए कर इसमें भी हम हुए आएंगे. बात. जो हम रात को करते हैं ना 11 बजे, वो What- ये करते हैं. What we do at our all night prayer, this is what we हम do. सब मिलकर आए भर भर के प्रार्थना कर रहे हैं. आपको मैं कोई मैसेज नहीं दे रहा, हम एक कलीसिया होकर प्रार्थना कर रहे हैं. We meet वो together कोई and आम चर्च सर्विस नहीं है. we meet together and I'm praying in tongues with you, but I'm not giving you a message. That's not our normal service. अगर हर संडे में आऊं यहाँ पे और मैं आके करूं रो ब्रे लेख शुथारा ब्रागा डाला ब्रागादा और फिर मैं कहूं थैंक यू चर्च, तो तब गलत होगा. If I come here every Sunday and stand before you and pray in tongues and say thank you and I go back, that will be wrong. यही पौलुस कहने की कोशिश कर रहा है, वो हम आगे देखेंगे. This ठीक is है? what Paul is saying. We'll तो see. ये टंग्स फॉर डीप इंटरसेसरी ग्रोनिंग एंड टंग्स एज अ साइन टू द अनबिलीवर. और अविश्वासी के लिए चिन्ह के रूप में अन्य भाषा. ये हुआ प्रेरितों के कार्य 2 में. ये सारे अन्य जाति थे, इन्होंने चिन्ह, ये आश्चर्यचकित हो गए कि ये जो गलीली हैं ये हमारी भाषा में कैसे बात कर रहे हैं. This is what happened in Acts 2. All these people from different nations were shocked. How are these Galileans praying in our tongues? It's a sign.
tongues as a sign to the, लोग आज कहते हैं आज हिंदी, मद्रासी, जापानी, नेपाली ये बोलो, ये भाषा है। ये नहीं है भाई। People say, oh, you speak different It's languages. your opinion. ये आपकी राय है, ऐसा नहीं है अन्य भाषा। It's a supernatural language. ये एक अलौकिक भाषा है। ठीक है? Tongues as a sign to the unbeliever. सोचो आप फॉर एग्जाम्पल आप कहाँ के हो? आप राजस्थान के हो, ठीक है? एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप राजस्थान के हो, आपके गांव में एक, राजस्थान में क्या बोली जाती है? राजस्थानी। या So you're from मैंने कहा Rajasthan. कहीं पता चला गांव में कुछ और होगा, बट आप सोचो आप इटली चले गए, ठीक है? Let's say you're in Italy और आपके साथ आपके पापा हैं जो मसीह को नहीं मानते, and your dad is with you who doesn't speak, और who वो doesn't ठेठ believe in गांव की Jesus. भाषा बोलते हैं। And he अब आप speaks इटली के village चर्च में language. हो, You're in the और इटली church in के Italy. चर्च में एक व्यक्ति खड़ा होके आपके पापा की गांव की भाषा में परमेश्वर से बात करने लग जाए, दिस इज tongues as a sign to the unbeliever. And a man in Italy in the church speaks in a tongue in your father's language, his village language. That is a sign. वो अन्य भाषा जो अविश्वासी के लिए चिन्ह है वो है। सो जो प्रेतों के कार्य दूसरे अध्याय में हुआ उसको चर्च में मत घुसेड़ो, क्योंकि what- अलग अलग उसका काम है। So what happened in Acts 2? Don't put that in the church. It has different purposes. देखो लिखा है, उनको तो सारी पृथ्वी की भाषा ने बोली, अरे तो ये भी लिखा है, वो भी पढ़ो। Oh, it is written. They spoke earthly language. This is also written. Read मेरे that पीछे बोलो, also. शैतान, ये भी लिखा है। बस ये पता जिस दिन हो गया ना, सारे शैतान भागेंगे आप में से। The day you know, devil, this is also written. All the devils will leave you alone. Okay, so it became, see now क्या हुआ? So they were all amazed and perplexing to one another. What could this mean? वो सब हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि इसका क्या अर्थ होगा। अब आपके जो पापा हैं जो प्रभु को नहीं मानते इतने सालों से, और एक व्यक्ति ने इटली में गुड़ की बात उन्हें बता दी। Now your dad who doesn't believe in Jesus, but you were in Italy and an Italian man spoke his village language and told him a very deep secret. तो उन्हें पता लग जाएगा ये परमेश्वर ही है। He will know this is the Lord himself. मैं अपने गांव में गया, शहर में गया, वहां पे नया नया अन्य भाषा से मैं भरा था। हम लोग मिलके आराधना कर रहे थे, एक व्यक्ति आके हमें ठट्टा करने लगा, देखो पागल है क्या बोल रहे हैं। I was in my village and I had just received the Lord. I was filled with the Spirit. I was praying in tongues and a man came and started to mock us. मैं What is अन्य he भाषा saying? में प्रार्थना कर रहा था, तभी वो व्यक्ति अपने घुटनों पे आ गया और फूट फूट के रोने लगा। That man was mocking us, but while I was praying in tongues, he मुझे नहीं fell समझ at में his knees and started to cry. I बाद didn't में उस understand. व्यक्ति ने मुझे बताया कि मेरी जो सीक्रेट किसी को नहीं पता थे वो तू बोल रहा था, और मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। Later on, that man told me that those secrets of my life, which no one knew, you were speaking out those secrets, and I gave my life to Jesus. सो इस बात को जान लो, जो प्रेतों के कार्य दूसरे अध्याय में हुआ, इट इज टंग्स एज अ साइन टू द अनबिलीवर, नॉट टू अ बिलीवर, टू द अनबिलीवर। What happened in Acts 2 is अन्य भाषा जो अविश्वासी के लिए चिन्ह है, विश्वासी के लिए नहीं, अविश्वासी के लिए चिन्ह है, वो था। मगर सुनो, But here, सबको नहीं सुनाई दी भाषाएं अपनी। everyone did not hear those languages. आज क्या होता है, जब टंग्स में प्रार्थना होती है तो लोग मॉक करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं कि देखो ये कैसे साउंड कर रहे हैं। Today when people are praying in tongues, they mock it saying, तो what ये does जो they sound like? मॉकर्स है ना, ये अभी नहीं है, तब भी थे। These mockers, they existed then also, not just now. आगे देखो, 8 लगाओ, 9 भाई, 9 नहीं, सॉरी, 13 others mocking said they are full of new wine. दूसरों ने ठट्ठा करते हुए कहा, ये तो नई मदिरा क्या से करते नशे हुए में कहा? है। जिन पर अनुग्रह नहीं हुआ ना, जिन पर हुआ उन्होंने तो सुन लिया, जिन पर नहीं हुआ ना वो ठट्ठा ही करेंगे। Those who had obtained grace heard what the Lord was speaking. Those that were without grace only mocked. क्या किया उन्होंने? ठट्ठा किया। अब एक बात बताओ, They mocked. अगर ये केवल पृथ्वी की भाषा होती जो ये लोग बोलते हैं, तो फिर वो क्यों बोल रहे हैं कि ये नई मदिरा के नशे में? अगर आप किसी से हिंदी में बात करते हो तो आपको देख के बोलता है कि नई मदिरा के नशे में, पर अगर कोई आप जाके आप मार्केट में जाओ बोलोगे रे ब्रोगा दी लाब्रा, वो कहेगा भाई ठीक है, इसका मतलब उसको समझ में नहीं आ रही है। ये वो लोग थे क्योंकि वो एक ऐसी भाषा सुन रहे थे जो उनके समझ में नहीं आई, तो वो कहते हैं नई मदिरा के नशे में। If they would have spoken in earthly tongue that they spoke, they would not have put this allegation on them. But because they heard an unknown tongue they did not understand, they put an allegation saying they are मुझे drunk दुख with new पता wine. क्यों होता है? मुझे दुख इसलिए होता है
कि प्रभु यीशु मसीह ने ना फरीसियों से कहा, The Lord Jesus said to Pharisees, वो unto you Pharisees, हाय है तुम पर फरीसियों, क्योंकि तुम समुद्र को पार करके एक व्यक्ति को जीतने के लिए जाते हो, you will travel oceans to win over a person. और जब तुम एक व्यक्ति को जीत लेते हो ना, तुम उसको अपने से दुगना नरक की संतान बना देते And when you have won that person, you make him a double son of hell than yourself. हो। और मैं देख रहा हूं ये एक जो लोग हैं वो किसी भी परमेश्वर के दास के लिए कुछ भी बोलते हैं। And I see these people of this sect, छोड़ो परमेश्वर के दासों को छोड़ो, वो पवित्र आत्मा का ठट्टा करते हैं। they will say any evil thing for any man of God, let alone all the servants of God. They will mock the Holy Spirit. They have no fear of God. उनकी नजरों में परमेश्वर का भय कहते नहीं हैं है. ये क्या है, पहले हमें बताओ ये राबा शाबा क्या They बोल say रहा first tell us what is this Rabba है। सबसे Shabba. पहली बात तो The first ये thing. इतना बड़ा घमंड का साइन है। This is क्या आपको दुनिया की सारी भाषाएं आती हैं? this is such a sign of pride. Do you know all the languages on the earth? How can you judge that the language that is spoken is not an earthly language? तो तुम कैसे कह सकते हो कि जो भाषा बोली जा रही है वो पृथ्वी की भाषा नहीं है? Right? मैं आपको एक भाषा सुनाता हूं। ये भाषा है, ये जो न्यूज रिपोर्टर है ये टंग ट्विस्टर बोल रहा है कजाक भाषा में। कौन सी भाषा है? कजाक। आप सुनो वो सुनने में कैसी लगती है। चर्च प्ले द वीडियो। Кез көз, күш кеш көш, кір көр, күл кілең қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алтар қар бар, қырқада қырғар қар бар, қырғар қарда ағар қар бар, алтар қарда марқар қар бар. Әбдіреде әбігер әтеш отыр, әбігер әтеш отырған әбдірені әжем ашып отыр. Гүлің. ठीक है, ये क्या है? एक भाषा है। What is this? It's a तो जो लोग language. मजाक उड़ा रहे हैं, But the mockers, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या I wanna तुम ask. इतने अंतर्यामी हो गए कि तुम्हें दुनिया की सारी भाषाएं आती हैं और तुम जज कर सकते हो कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं? are you so almighty that you can judge everything and say this is from God or not? Think about this. इसके बारे में सोचें. और ये तो एक भाषा है। मैं सोच रहा था रात को निकालूंगा, फिर मैंने कहा भाषाएं इतनी, एक भाषा है साउथ अफ्रीका में वो ऐसे करते हैं। This is just That's one language. language. There are so many How languages. can you be so arrogant and say that this is not a genuine supernatural language? अरे आप इतना घमंडी हो के कैसे कह सकते हो कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है? अरे मैं एक स्टडी देख रहा था, एज ऑफ 2025 अप्रोक्सीमेटली 7,164 लैंग्वेजेस आर स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड। 7,164 भाषाएं बोली जाती हैं दुनिया में। और ज्यादातर आपको फनी लगेगी क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रही। अगर रशियन बोलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। And most of them you will find them funny because you will not understand them. If a Russian speaks in his language, you will find it funny as well. किस हद तक हम घमंड कर सकते हैं To कि what कोई extent? व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है उसका मजाक उड़ा के बोलें कि ये देखो ये तो उसको ठट्टों में उड़ाएं। नहीं जानते इनकी जनरेशंस के साथ क्या होगा। मगर याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं, जो ठट्टा उड़ाने वाले हैं, आप भी हो यहां पर, हम भी हैं। आप देखोगे वो कलीसियां जो परमेश्वर का काम कर रही हैं वो चलती जाएंगी। जो ठट्टा उड़ाने वाले हैं ना, उनको कोई याद नहीं रखता, वो उड़ जाएंगे, हवा की भूसी की तरह गायब हो जाएंगे। To what extent can they be arrogant to mock the Holy Spirit and mock the gifts of the Spirit? Those who are mockers, they don't know what they are doing to their generations. Those who will keep on serving the Lord, genuinely, they will keep on growing. बताऊं, दुनिया हमेशा प्लेयर्स को याद रखती है, कमेंटेटर्स को याद नहीं रखती। The world always remembers the players, not the commentators. कुछ हैं जो मैदान में खेलते हैं और कुछ हैं जो कमेंट पास करते हैं उनको देखकर। There are some who play on the field and there are some who pass comments looking at them. कुछ हैं जो आत्माएं बचाते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं, राज्य को बढ़ाते हैं। There are some who cast out demons, save souls, do miracles, heal people. और कुछ हैं जो there are कमरे some- में बैठ के टिप्पणी देते हैं। And there are some who just sit and comment about it. और यीशु जब पूछेगा तूने क्या किया पृथ्वी पे, प्रभु मैंने इसको बताया, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ये ठीक नहीं कर रहा, वो ठीक नहीं कर रहा। And Jesus, when he will ask, they will reply. Jesus will ask, what did you do on the earth? They will say, I criticized everyone. You did that wrong. You did that wrong. असली स्पिरिचुअल मैच्योरिटी तब है जब आपको अपनी कमियां दिखने लग जाएं। True spiritual maturity is when you see your own faults.
जब आप खुद कहते हो कि खुदावन अभी मुझे और खराई से चलना है, मुझे और फोकस से चलना है, खुदावन ये चीज है जो तुझे नहीं भाती, मुझे इसके ऊपर काम करना है। जब आप अपने ऊपर फोकस करने लग जाते हो, अपनी कमियों को ऊपर करने लग जाते हो, इसका मतलब आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़े हो। जब आपको केवल दूसरों में कमियां दिखाई देती हैं, आप एक इमैच्योर बिलीवर हो। When you see your own walk and you desire before the Lord to walk in greater integrity, when you desire to work on your own limitations and you want to walk maturely, that's when you're growing. But if you only see the faults of other people, you are an immature believer. आप जानते हैं स्मिथ विगल्सवर्थ एक परमेश्वर के बहुत महान दास थे। A great उस man of समय God. कई लोग उनके बारे में बुरा भला बोलते थे, पर आज दुनिया को पता भी नहीं उनका नाम क्या A है, मगर great स्मिथ man of विगल्सवर्थ का नाम सबको पता है। A great man of God, Smith Wigglesworth. In his generation, there were many mockers. There were many people who used to criticize him. Today, no one knows their name even, but everyone understands. कोई नहीं बोलेगा ये जो व्यक्ति था ये महान ठट्टा करने वाला था, वाह बहुत बड़ी सेवा थी इनकी, ठट्टा करते थे। Nobody will say, oh, this man was a mighty mocker. He had a great mocking ministry. कुड़ने वाले कुड़ते रहेंगे और उड़ने वाले उड़ते रहेंगे यीशु के नाम में। Amen. आमीन, हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने डिसाइड कर लिया ना मैं उठाऊंगा, उसको दुनिया कितना भी लड़ ले उससे वो रोक नहीं सकती। For whom God has determined to exalt, no matter how much the world fights him. ओके, वैसे मैं सोच रहा था ये टीचिंग मैं ऑल नाइट प्रेयर में दूंगा। I wanted to give this teaching in the all-night prayer, फिर मुझे लगा चलो यार बोल ही देते हैं। but I said, let's go. टीचिंग तो काफी, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत उसमें फिर और आगे आपको ले जाऊंगा। बट देखो पहला कुरिन्थियों 13:1 में पौलुस क्या कह रहा है, मेरे पीछे बोलो, नेचुरल लैंग्वेज, सुपर नेचुरल लैंग्वेज। दो अन्य भाषा का जो प्रगटीकरण होता है वो दो तरीके से होता है। आप या तो संसार की किसी भाषा में बोल रहे हो जो आपको नहीं पता, या आप सुपर नेचुरल लैंग्वेज में बोल रहे हो। You will either speak in a known language, a natural language, or you will speak in a supernatural language. देखो पौलुस क्या कहता है, दो आई स्पीक विद द टंग्स ऑफ मेन एंड ऑफ एंजल्स, एंड ऑफ आई स्पीक विद द टंग्स ऑफ मेन एंड ऑफ एंजल्स, मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियों में बोलता हूं। He's talking about the tongues that men speak and the tongues that angels speak. आपको पता ही नहीं है, कई बारी जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, स्वर्गदूतों की बोलियां बोल रहे हो और स्वर्गदूत काम पे निकल रहे हैं। You don't even know when you are praying in tongues. Many times you are speaking the languages of angels, and angels are dispatched for the work. शैतान क्यों चिढ़ता है? Why does the devil hate this? क्योंकि जो मिनिस्ट्री इस पे जोर देती है वो उसके राज्य को डिस्ट्रॉय, वो ऐसे एक ऐसी कुल्हाड़ी की तरह है जो चॉप करती जाती है, जो शैतान के काम है। Because the ministries that believe in this, they are damaging the kingdom of devil. They are like axes chopping down his kingdom. तो कहते हैं क्या करें? They say what to do? इनको रोकते हैं। कैसे रोकें? How can- इन्हीं की साइड के कुछ अपनी तरफ कर लेते हैं। How can we stop them? Let's bring some people on their side to ours. ओके, पहला कुरिन्थियों 14:2। 1 Corinthians 14:2. This scripture destroys the point of cessationalist कि टंग्स जो हैं वो केवल अर्थली लैंग्वेज थी। ये वचन नाश कर देता है सेसेशनिस्ट के इस बात को कि वो केवल पृथ्वी की भाषाएं बोलते हैं। For he who speaks in a tongue does not speak to men, 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 but to God. क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं, वह मनुष्यों से अरे नहीं। मगर अन्य भाषा तो होती है हिंदी, जापानीज, नेपाली। अरे भैया, डज नॉट टॉक टू मैन, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्यों से नहीं, वो परमेश्वर से बात करता है। He who speaks in an unknown tongue does not speak to men but to God. हाँ, किससे बात करता है? तो फिर इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। Does it need interpretation? क्या परमेश्वर कह रहा है, क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया, इंटरप्रेट करके बता। And God says, what are you saying? I don't understand. Can you interpret for me? ये जो ऑपरेशन है इसको कहा जाता है टंग्स फॉर पर्सनल एडिफिकेशन। This operation of the unknown tongues is वो व्यक्तिगत उन्नति के लिए अन्य भाषा है। यानी परमेश्वर के राज्य में आपका आत्मा में जो आपका स्टेचर होगा वो कितना बड़ा होगा आप डिसाइड करते हो, परमेश्वर नहीं। So you determine your stature in the kingdom of God, not God.
आप 10 वॉट का बल्ब होगे Will you be a 10 watt bulb या 10 लाख वॉट का बल्ब होगे, or a 10 lakh watt ये bulb? आप डिसाइड करोगे. You decide that. परमेश्वर ने ये भाषा आपके कंट्रोल में दे दी है. God has given this language in your control. दिस इज अ पर्सनल प्रेयर. ये व्यक्तिगत प्रार्थना है. ये क्या है? व्यक्तिगत उन्नति के लिए अन्य भाषा. This is personal edification. For he who speaks in a tongue does not speak to men. जब आप मनुष्यों से बात ही नहीं कर रहे तो आपको मनुष्यों की भाषा भी नहीं चाहिए. जो अन्य भाषा बोलता है वो मनुष्य से बात नहीं करता, so you don't even need man's tongue. But to God. लेकिन परमेश्वर से Hear बात this. करता है. For no one understands him. क्योंकि कोई भी उसको नहीं समझता. अब इसको Acts 2 ले आओ यहाँ पे. Now bring Acts 2 here. No one understands him. No one. कोई नहीं समझता. कोई No नहीं. one. कोई नहीं. क्योंकि ये पर्सनल दिया है परमेश्वर. This is for personal Acts edification. 2 में वो सब समझ रहे थे. Acts क्योंकि 2 वो साइन था अनबिलीवर्स के लिए. all those understood it was a sign for unbelievers. इसमें कोई आपकी नहीं समझेगा, आप भी नहीं समझोगे. Here no one will understand, even you will not understand. मैं आपको बताता हूं, हमारे गांव में In our village, उनको बकिया बोला जाता है, जो तांत्रिक टाइप के होते हैं, विच डॉक्टर्स. they are witch doctors. जब मैं मसीह में आया और मैं अन्य भाषा में रोज प्रार्थना करने लगा 1 घंटे, When I came to the Lord and I started to pray in तो tongues हमारे every day, रिश्तेदारों के यहाँ जाके बोलते रहे, ये क्या बड़बड़ाता रहता है पूरे टाइम. Those मैं कहता हूँ witch- तुम्हें समझ में नहीं आएगा. those witch doctors would go to my relatives and say, what does he keep on शैतान speaking? चिढ़ता है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, क्योंकि एक सामर्थ जनरेट हो रही है आपके अंदर. The devil hates it when you are praying in unknown tongues because a power is being generated within you. उसको पता है अगर मैंने इस बंदे को नहीं रोका तो ये मुझे लिटा लिटा के मारेगा, लिटा लिटा के मारेगा. He knows if I don't stop this guy, he will beat me black and blue. तो मैं क्या बोलूं? अरे 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 ये जो तू बोल रहा है तो तू ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं. Oh, so I should say, what you are saying is nothing. मैं इसके बारे में सोच रहा था. I was thinking about this. अगर बोलते ही रहते हैं, पर मैं कह रहा हूं टू लेट. शायद पहले तुम मुझे मिलते जब मैं नया नया मसीह था तो शायद तुम मुझे भरमा देते, अब नहीं भरमा सकते. And I say, agar, if you had met me when I was a new believer, you may have deceived me. You can't deceive me anymore. It's too late for you. अरे जिसने वो फल खा लिए, तुम कह रहे हो ये फल एग्जिस्ट ही नहीं करता. अरे खा भी लिए, बो भी लिए, पेड़ भी आ गए उससे. The one who has eaten the fruit, sown the seed, reaped a harvest of trees, you're telling him this fruit doesn't exist. Amen. For he who speaks in tongue does not talk to men. यानी ये जो लैंग्वेज है ये कलीसिया के लिए नहीं दी गई, ये आपकी पर्सनल व्यक्तिगत उन्नति के लिए दी गई है. This language is not given for the church, it's given for your personal edification. Hear this. For no one understands him, however in the spirit he speaks mysteries. कोई उसको नहीं समझता, लेकिन आत्मा में वो भेद की बातें बोलता है. अब मैं एक चीज ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको डील Now. कर रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन हमें ईमेल भी आए Hear carefully, we had कि many मैं कई बार स्टेज में अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ. that I pray in tongues on the stage many तो times. कहते हैं ये अनस्क्रिप्चुरल है, आप चर्च में नहीं बोल सकते. They say this is unscriptural, you cannot speak in tongues in the church. अरे भाई ये भी तो देख लो, उससे पहले 3 घंटे वचन सिखाया है मैंने. Why don't you see the 3 hours before when I taught the word? ठीक है, अब सुनो. कह रहे Okay. अनुवाद कहाँ है? This is where is अनुवाद the हमने तो interpretation? अनुवाद नहीं पढ़ा. अनुवाद, अरे अनुवाद आ रहा है ना, नाम आ रहे हैं लोगों के, कंडीशन आ रही है लोगों के, ये अनुवाद है उस भाषा का भाई. They say, where is the interpretation? The interpretation comes as names and conditions of people. आपके सामने होता है हर संडे. This happens before your eyes every week. एंड में मैं जो प्रार्थना करता हूं अन्य भाषा में, मैं अपनी आत्मा को स्टर कर रहा हूं, मैं अपनी आत्मा को स्टर कर रहा हूं कि जो वरदान है उनके द्वारा मैं चंगाइयों में मूव करने लग जाऊं. In the end, when वो I'm आपके लिए praying, वो मैसेज नहीं है. in the end, after giving the word, when I'm praying in tongues, is not to give you a message, but to stir my spirit for those spiritual gifts to rise up. हाँ, अगर मैं हर संडे आता और केवल अन्य भाषा में प्रार्थना करता और चले जाता तो फिर ये मूर्खता होता, फिर आपको चर्च आने की जरूरत नहीं थी. If I came every Sunday to the pulpit and I spoke in tongues for a couple of hours and I went away, that would be foolishness. You would क्योंकि have वो no need बोलते to come to हैं church. ये अन्य भाषा में जब प्रार्थना कर रहे हैं लोगों की कहाँ उन्नति हो रही है? भाई हो रही है ना, उसके बाद चंगाइयां हो रही हैं, लोगों का कंडीशन बता रहा है परमेश्वर, हो रही है, आप सबकी उन्नति हो रही है. They're saying, oh, when he's speaking in tongues, how are the people being edified? Yes, the people are being edified. Their conditions are being healed. Their sickness are going away. स्मिथ विगिल्सवर्थ, जिन्होंने 20 से ज्यादा मुर्दों को जिंदा किया और महान काम किया, वो कहते थे इससे पहले मेरा पैर जमीन को छुए मेरे मुंह से गैर भाषा निकलती है. Smith Wigglesworth, who raised more than 20 dead people, he would say, in the morning when I wake up, before my foot touches the ground, I start speaking in tongues.
हाँ, लोग कहते हैं प्रूव करो जो तुम अन्य भाषा बोले परमेश्वर की तरफ से। अरे भाई फल देख लो, Look at this. जो मिनिस्ट्री बोल रही है उनके फल देख लो, और जो यूट्यूब में बकवास कर रहे हैं उनके फल देख लो, आपके सामने है। They say, prove it that what you're speaking is from God, is in the Bible. Look at the fruits. Those ministries that pray in tongues, look at the fruits in their life. And those who jabber on the internet, look at their fruits. Okay, now hear this. 14 का 4. He who speaks in a tongue edifies himself. वो जो अन्य भाषा बोलता है अपनी ही उन्नति करता है, But he who prophesies edifies the church. पर जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। कितनी बार आपने देखा है एंड में जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करो उसके बाद भविष्यवाणी का शब्द निकलता है किसी के लिए, So many वो times- क्या है? वो अनुवाद है उसका। So many times you've seen at the end of the church when I'm praying in tongues and then I start to prophesy for someone. It is the मुझे interpretation of- नहीं लोगों के नाम पता कौन कहाँ पहली बार आया, मगर परमेश्वर जानता है। I don't know people's names. I don't know who is coming for the क्योंकि first जो time, अन्य but भाषा God में knows. प्रार्थना करता है वो गूढ़ की बातें आत्मा में होकर करता है। Because he who prays in an unknown tongue speaks deep mysteries in the spirit. ओके, आप इसको सुनो, ठीक है अभी तक? हालेलुया। क्या करेंगे हम? बोलो, हम डबल अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। We will pray double in the Holy Spirit. जब चिड़ी रहा है शैतान तो अच्छे से चिढ़ाते हैं ना फिर उसे। If the devil is being tormented, let's torment him properly. फिर अच्छे से करते हैं। अभी तो शुरुआत है। This is just the beginning. हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 14:13 से 19। Therefore, let him who speaks in a tongue pray that he may interpret. इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि वह अनुवाद भी कर सके। वो किस, अब पौलुस बात कर रहा है चर्च सेटिंग की। Now Paul is talking about a church setting. पौलुस कह रहा है कि मैं जब तुम्हारे बीच में आता हूं वो कैसे आता है? एक शिक्षक की तरह आता है। Paul is saying, when I come in your midst, I come as a teacher. जब मैं तुम्हारे बीच में आता When I हूं come- तो मैं 10,000 टंग्स के शब्द बोलने से ज्यादा बढ़िया है मैं 5 शब्द वो बोलूंगा जो तुम्हें समझ में आएंगे। Instead of speaking 10,000 words in unknown tongues, I will speak 5 words you understand. वो किसकी बात कर रहा है अभी? टंग्स टू मेन, जो अन्य भाषा मनुष्यों की तरफ है। वो बात कर रहा है वो the tongues are spoken to men. अब सुनो, for if I pray in tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा तो प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो कौन प्रार्थना करता है? आपकी आत्मा, your spirit prays. When you pray in tongues, your spirit is praying. अगर केवल बुद्धि से प्रार्थना करोगे तो लिमिटेड प्रार्थना करोगे क्योंकि आपकी बुद्धि लिमिटेड है। अगर आत्मा से प्रार्थना करोगे तो अनलिमिटेड प्रार्थना करोगे क्योंकि आपकी आत्मा के साथ पवित्र आत्मा रहता है। अब If you pray with your understanding, your prayer will be limited because your understanding is limited. But if you pray in the Spirit, you will pray limitless prayers because the Holy Spirit abides with your spirit. पौलुस भी जो अन्य भाषा में आप पर्सनल प्रे करता था उसको समझ में नहीं आता था, यही तभी तो लिख रहा है Paul- जब मैं प्रार्थना करता हूं अन्य भाषा में पर्सनल, माय अंडरस्टैंडिंग इज अनफ्रूटफुल। Paul also did not understand when he spoke in tongues, which is why he is saying my understanding is fruitless. अंडरस्टैंडिंग इज अनफ्रूटफुल। It's not working when I'm You won't speaking. get interpretation every time. आपको हर बार अनुवाद नहीं मिलेगा। But if you want, you pray, God will give you interpretation. अगर चाहिए प्रार्थना करो, प्रभु देगा। मैं एक ऑफिस में काम करता था I used to work in an office गुड़गांव में, in Gurgaon, और वहां पे एक लड़की थी सुचिता, मेरे बगल में बैठती थी, and there was a girl Suchita who used to sit next to me, और उसके चाचा को कैंसर हुआ and her chacha had cancer. और उसने कहा कि क्या आप आके प्रार्थना कर सकते हो? आप प्रार्थना करते She said, "Can you come and pray?" हो? तो मैं गया। जब मैं गया तो बिल्कुल लास्ट स्टेज में वो थे और मैं बिल्कुल नया था अभी प्रभु में, When I went, he was in his last stage, and I was very new in the Lord. और मैं उनके पास गया। मैंने उन्हें प्रभु के बारे में बताया और कहा कि आप ग्रहण करना चाहते हो यीशु मसीह को? उन्होंने मरते मरते बोला मैं यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करता I went to him. I said, "Do you want to receive Jesus?" He on his deathbed, he said, "I received Jesus." हूं। और मैं वापस आ गया। I came back. अगले दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं और मुझे एक बेचैनी हो रही है अपनी सीट में बैठ के, Next- ऐसी बेचैनी कि मुझे लग रहा है मैं बाहर भाग जाऊं बिल्डिंग से। Next day, I was working in my office, and I had such restlessness that I felt like I should run out of the building. मैंने अपने बॉस को कहा मुझे 10 मिनट का ब्रेक दे दो, मैं बाहर जाना चाहता हूं। I told my boss, "Give me 10 minutes. I want to go out." मैं जल्दी से लिफ्ट से नीचे गया, बिल्डिंग से बाहर गया। I quickly came out of the जब building. बिल्डिंग से बाहर गया मैं बिल्डिंग की ओर देख रहा था When I went out, I was looking at the और building, अचानक मेरे मुंह से अन्य भाषा आने लग गई। and suddenly I started to speak in tongues. मैंने जान के नहीं बोला, मेरे मुंह से अन्य भाषा आने लगी और उसके बाद अनुवाद आया। परमेश्वर ने कहा तेरा काम इस ऑफिस में पूरा हो गया है, अब यहां से रिजाइन दे दे। I didn't speak intentionally, but I started to speak as the utterance came.
and then the Lord gave interpretation. Your work in this office is done, now go. जब अनुवाद आना है तब अनुवाद भी आएगा, मगर जस्ट क्योंकि आपको अनुवाद नहीं आ रहा इसका मतलब ये नहीं कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना ना करो। आप वचन को मानते हो तो अगर अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो अपनी उन्नति करते हो, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। Whenever interpretation has to come, it will come, but that doesn't mean you don't pray in tongues, because if you believe in the word says you edify yourself when you speak in अब tongues. कई लोगों का सवाल होता है, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं हमारा दिमाग इधर उधर उड़ता है। So many people have this question, when we pray in tongues, our mind is तो पौलुस आंसर दे रहा है, पौलुस कह रहा है मेरा भी उड़ता है। Paul is answering and saying, My understanding is unfruitful. he's saying it happens to me. यानी उसका दिमाग बोल रहा है भाई ये क्या कर रहा है पौलुस। His brain is saying, what are you doing, Paul? तो पौलुस कह रहा है मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, फिर अपने दिमाग को पकड़ के लाऊंगा, दिमाग से भी प्रार्थना करूंगा, फिर अन्य भाषा से प्रार्थना करूंगा, फिर दिमाग से भी प्रार्थना करूंगा। So Paul is saying, I will pray in unknown tongues, then I will catch my understanding and I'll pray with my understanding. Again I will pray in tongues and I'll pray with my understanding. यानी पौलुस कह रहा है जैसे आप प्रार्थना करो, रेब लोगो शातानाम रहा देने गेरेले, परमेश्वर आप महान हो, आप सर्वशक्तिमान हो, रिब्रोला ब्रागा शातानामा, मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और मैं अपनी समझ से भी प्रार्थना करूंगा। So when you pray in tongues, you also you pray with your understanding. I will pray in the spirit, I will pray with my understanding. अब कई बोलते हैं क्या जरूरी है क्या सबको प्रार्थना करना है? Some people say, is it important for everyone to pray? मत करो, Don't pray. जरूरी नहीं है। Is not important. जरूरी तो गाड़ी भी नहीं है, टू व्हीलर भी नहीं है, Even a car is not important. पैदल चल के आओ। Walk everywhere you want to अरे go. टंग स्पीड दे देगा, जहां चल के 30 दिन में पहुंचोगे वहां आधे घंटे में पहुंच जाओगे। Tongues will give you speed where you would have reached in 30 days, you will reach in 30 minutes. ओके चलो ठीक है। अब ये दिस आई विल सिंग विद द स्पिरिट एंड आई विल ऑल्सो सिंग विद द अंडरस्टैंडिंग। अरे हाँ, आप यानी आत्मा में गा भी सकते हो। मैं आत्मा में गाऊंगा और समझ से भी गाऊंगा, वो कहता है बुद्धि से भी गाऊंगा। आगे देखो, पौलुस ये नहीं कह रहा है कि अगर तुम चर्च में अन्य भाषा बोलते हो तो तुम पाप कर रहे हो, ये नहीं कह रहा हो, कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है, पढ़ो पूरा। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है अगर तुम एक शिक्षक जो है मेनली, अगर एक शिक्षक वचन ना सिखाए और केवल आके अन्य भाषा बोल दे तो लोगों की कोई उन्नति, उसकी तो हुई 1 घंटे उन्नति, मगर लोगों की कोई उन्नति नहीं हुई। Paul is not saying it is sin to pray in tongues when you're in the church. He is saying when a teacher comes, he should teach the people, because if he prays in tongues, he is edified, the people are not. मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इस कलीसिया को आप 11-12 साल हो गए, क्या एक भी सर्विस ऐसी है जब आप आए मैंने केवल टंग्स में प्रे करी, वचन नहीं सिखाया और चला गया? This church has been here 11-12 years. Has one Sunday been like this? When you came to church, I only prayed in tongues, I did not teach the word? No, that's what Paul is saying. नहीं, Paulus यही कह रहा है। ओके आगे ठीक है सब? हाँ, एक फनी जोक बताता हूं आपको। I'll tell you हम लोग क्या करते थे, आपने पुरानी जरा लगाओ जरा राजा गार्डन की पिक्चर, एक जो वहां आता था जब चर्च सर्विस खत्म हो जाती थी, जब तक उसे पवित्र आत्मा से भर ना दें उसको भेजते नहीं थे, हम घेर लेते थे उसको चारों ओर से। अभी फोटो दिखाएंगे अगर इनके पास है वो, तो वीडियो फोटो जो भी दिखाओ, In Raja Garden, घेर लेते थे चारों ओर से। whenever someone would come to church after service, we'll make sure they are filled with the Holy Spirit before we send them away. अगर आए हो तो भर के जाओगे, If you've come, we will खाली fill हाथ you and नहीं send. भेजेंगे। You will not be sent empty-handed. Put that video, it's there in the video. Video में। Okay? Yeah. ये देखो, जो आता था उसको घेर लेते रहे सारे। If anyone would come, we would surround them. हाँ ठीक है। सो एक फनी चीज हुई, एक आंटी आई, funny उनको thing पूछा कि आपको टंग मिली, तो करिए। एक और भैया आए, वो ऑफेंड हो गए क्योंकि एक लीडर ने उनको बोल दिया, हम प्रे कर रहे थे तो उसने बोला आप फेल हो गए, उनको सुनाई दिया आप फेल हो गए, तो चर्च ही नहीं आ रहे। उसके बाद हम कॉल कर रहे, फोन नहीं उठा रहे, फिर बोल रहे ये अच्छी बात नहीं है, आपके एक बंदे ने कहा मैं फेल हो गया। मैंने अरे फेल नहीं बोला, बोला फेल हो गए भाई।
ओह हालेलुया। ठीक है, अब देखो क्या, ध्यान से सुनो। Hear carefully. Otherwise, if you bless with the Spirit, how will he who occupies the place of the uninformed say amen at your giving thanks, since he does not understand what you say? नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा, क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। Now hear this. सुनिए, For you indeed give thanks well. क्योंकि तू भली भांति धन्यवाद करता है। तू जब अन्य भाषा में तू बोल रहा है तो तू भली भांति धन्यवाद कर रहा है परमेश्वर को, पर दूसरा जो व्यक्ति है उसकी कोई उन्नति नहीं हो रही। When you are praying in tongues, you are giving thanks well, but the other person is not being edified. Now hear this. I thank my God. I speak with tongues more than you all. मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता अब हूं। यहां से जो कंफ्यूजन आता है ये सुनो। Yet in the church I would rather speak 5 words with my understanding that I may teach others also. क्या कर सकूं? टीच कर सकूं। पौलुस कह रहा है, वो किसके लिए कह रहा है? टीचर के लिए ये वर्ड, जो टीच कर रहा है। अगर वो टीच ना करे और अन्य भाषा में केवल प्रार्थना करे तो चर्च की उन्नति नहीं होगी। वो कह रहा है अगर मुझे सिखाना है तो मुझे नॉन भाषा में सिखाना पड़ेगा। Paul is saying if I have to teach, he's saying this for the teacher. If I have to teach, I'll have to teach in a known और language. आज कई प्रचारों ने पाप बना दिया इसको कि अगर अन्य भाषा चर्च में किसी ने बोल दिया ये बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। ये देखो बाइबल में क्या लिखा है। And some preachers have made it sin if someone speaks in tongues in the church. They कॉन्टेक्स्ट say नहीं समझते। they don't understand the context. एक मेरे को बात बताओ, जब आखिरी में हम प्रार्थना करते हैं, आप अपनी पर्सनल प्रार्थना करते हो प्रभु से? When we pray at the end, do you do your personal prayer to God? क्यों करते हो? यीशु ने तो कहा कमरे में जाके करो, यहाँ क्यों कर रहे हो? Why? Jesus said go in your room, lock the door and then do it. Why are you doing it here? So they will take a scripture and twist it. वो एक वचन को लेके मोड़ तरोड़ देंगे। आप यहाँ बैठ के जब परमेश्वर से अकेले बात करते हो, वैसे ही अगर आखिरी में प्रार्थना चल रही है और आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, आप और परमेश्वर के बीच में हो, तो वो गलत नहीं है जब तक आपके पास माइक नहीं है तो। When you are here and you are praying in tongues, it is between you and God. It is not wrong or it is not a sin when you are praying in tongues before God. पर जिस व्यक्ति को वचन सिखाना है, अगर वो वचन ना सिखाए और आकर 1 घंटे केवल अन्य भाषा में प्रार्थना करके चला जाए, पौलुस उस संदर्भ में बात कर रहा है, तब वो गलत है। But if a man is sent to teach the word, but he comes and prays in tongues and goes away, that's when Paul is saying this context. In this context, it is wrong. या अब मैं ऑल नाइट वाली बात आपको बता रहा था। ऑल नाइट में जो हम मिलते हैं, Now, when we meet for the all night, हमने एक दिन अलग किया आपको वचन सिखाने के लिए नहीं है, वचन संडे को सिखाते हैं। we have separated a day out. That day is not for teaching you क्यों the हमने word. ऑनलाइन किया? कि हम लोगों को सिखा सकें, अपने साथ बढ़ा सकें, कि वो अपनी कैपेसिटी अन्य भाषा में प्रार्थना करने की बढ़ा सके। We separated the all night prayer so that people's capacity to pray in tongues can be increased. क्योंकि एक दिन प्रभु ने मुझे कहा, बॉस जो होता है ना वो बोलता है ये कर, लीडर करके दिखाता है और फिर बोलता है अब मेरे साथ कर। One day the Lord told me a boss tells people what to do, but a leader does it and shows to his people and tells them now do it with me. अगर ये हम उटपटांग शब्द बोल रहे हैं और ये फालतू की भाषा है, तो भाई जो ऑल नाइट में आ रहा है उसका फ्रूट तो देखो। लोगों के कैंसर खत्म हो रहे हैं, लोगों की बीमारियां खत्म हो रही हैं, लोग जो ड्रग्स में एडिक्शन में थे वो बाहर आ रहे हैं। हर एक पेड़ और हर एक टीचिंग अपने फल से पहचानी जाती है। If this was gibberish, at least look at the fruit of all night. People are coming out of cancers, lives are being transformed, organs are being formed. Every tree is known by its fruit. So what they are doing is they are taking a clip from our all night service and showing it that we do it in church. तो ऐसे लोग ऑल नाइट का जो क्लिप है वो लेकर के कहते हैं कि हम चर्च में ये करते हैं सिर्फ। ओके, एक बार रोमन्स 8:26 लगाओ। अब मैं आपको एक बताता हूं, जब हम लोग अब साथ मिल रहे हैं ना रात को, हम इसके लिए मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम साथ मिलकर इंटरसेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? When we are meeting, हम मध्यस्थता कर रहे हैं। पूरी रात आपको नहीं पता, परमेश्वर आपके द्वारा बिहार में कोई बच्चा उसका मर रहा है, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। साउथ अफ्रीका में कुछ हो रहा है, उसके लिए प्रार्थना हो रही है, आपको नहीं पता। when we are meeting here for all night prayer, we are doing intercessory prayer. There could be a child lying in Bihar, God is praying for that kid through you. Someone in South Africa, God is praying for that person through you. ओके, मैं मेरे ख्याल से पास्टर देवश्री शायद उस बात को जानते होंगे, और आई थिंक
यहाँ पे एक प्रीचर आया अमेरिका से, A preacher came here from America. मैं गया, मैं बहुत यंग था, अभी प्रभु को अभी अपनाया था, मैं वहां I गया। was very young. I went there. ये शायद बात होगी 2011 की, Maybe around 2011. और एक बहुत पावरफुल मिनिस्ट्री उन्होंने करी, बहुत यंग प्रीचर थे वो, And he बहुत did- पावरफुल, वो प्रे कर रहे थे और प्रभु का काम हो रहा था, और मैं चाह रहा था कि वो मेरे लिए प्रार्थना करें, तो मैं उनके पास जाके बोलता, आप प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो। उन्होंने कहा हाँ, आई एम प्रेइंग फॉर यू। And he did a very powerful ministry, and I went to him and I said, I want you to pray for me. He said, yeah, मैं तुम्हारे लिए praying. प्रार्थना कर रहा हूँ. फिर वो कहीं और चल जाते। Then he would go to someone else. मुझे तो इंग्लिश ही समझ में नहीं आई पहले। I didn't आई understand. विल प्रे फॉर यू, या ये क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आई एम प्रेइंग फॉर यू? मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ इस बंदे से। ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कह रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ? मतलब वो जो इंग्लिश में कह रहे थे वो ये कह रहे थे, मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। He was telling me in English that I'm already praying for you. फिर मैं गया वहां पे, मैंने प्लीज प्रे फॉर मी। I went to him. आई एम प्रेइंग। मेरे लिए प्रार्थना करो। He said, मैं पहले ही कर रहा हूँ तुम्हारे लिए प्रार्थना. फिर मैं खड़ा हो गया उनके सामने, Then again, वो I stood समझ before गए, him. He understood. कह रहे गो एंड पिक माय बाइबल एंड कम। He said, जाओ मेरी बाइबल लेके आओ. और उन्होंने बाइबल का पहला पन्ना खोला और He उसमें opened the लिखा first था page. अंकित, On the first page of his Bible was written Ankit. और उन्होंने कहा, जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता, प्रभु ने मुझे तेरा नाम दिया और मैं तेरे लिए पिछले 3 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ। And he said, I was praying in unknown tongues, and the Lord gave me your name, and I have been praying for you for the past जो 3 years. अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि आत्मा में वो भेद की बातें करता है। He who prays in an unknown tongue does not speak to men but to God, because he speaks mysteries in the spirit. मैं आपको बता रहा हूं, चाहे कितना भी परसिक्यूशन आए, ये टॉपिक तो छोड़ने वाला हूं नहीं मैं, जब तक इस देश में हम पीढ़ी खड़ी ना कर दें जो अन्य भाषा को में प्रार्थना करने वाली पीढ़ी है। No matter how much persecution comes, I'm not going to budge from this subject until we raise a generation that prays in tongues. जितना वो मजाक, एक दिन प्रभु ने मुझे बोला, their criticism will be the fuel for your elevation. परमेश्वर ने कहा, उनकी आलोचना, उनकी निंदा तुम्हारे ऊंचा उठाए जाने के लिए ईंधन का काम करेगी. Amen. बोलो, और स्पीड से जाएंगे हम ऊपर। So you can criticize more, the quicker we will rise up. Amen. So अब मैं बैठिए, मैं आपको और चीजें बताता हूँ। मैं कभी बाइबल कॉलेज नहीं गया, जानते हैं आप? I never went to the Bible college, you know. I've never been to a Bible college. मैं कभी बाइबल कॉलेज नहीं गया. जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मुझे प्रकाशन प्रभु देता है। When I pray in unknown tongues, the Lord gives me तब revelation. मुझे प्रभु बताता है, इस जो आयत है इसका मतलब ये है। That's when the Lord speaks to me about a verse. This is what it means. और अब हम फिलीपीन जा रहे हैं, मैं 2000 पास्टर्स को सिखाने जा रहा हूं। And now we are going to अगर आप Philippines. देखें थियोलॉजिकली मैं क्वालिफाई नहीं करता कि मैं 2000 पास्टर्स को सिखाऊं। Now I'm going to Philippines to teach 2,000 pastors. Theologically, I don't qualify to teach 2,000 pastors. मगर यू आर नॉट लिमिटेड बाय अ डिग्री। पर आप एक डिग्री से सीमित नहीं होते हो. आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैंने क्या किया? मैंने केवल एक चीज करी, I just did one thing. बंद कमरे में घंटों अन्य भाषा प्रार्थना करी, Behind a closed door, I prayed चलते for बैठते hours उठते in अन्य भाषा में unknown प्रार्थना tongues. करी। अब ये लोग कहते हैं ये बेवकूफ है, मैं कहता हूं ठीक है भाई, फ्रूट्स बताएंगे। रेनार्ड बॉन्की को लोगों ने बोला, किसी ने पूछा कि जो आपकी बुराई करता है आपका उत्तर क्या है? उन्होंने कहा मेरा अगला क्रूसेड मेरा उत्तर है। Someone asked Reinhard Bonnke, what is your answer to those who criticize you, speak evil of you? He said, my next crusade is my answer to those. ओके, बहुत सारे जो मेरे आत्मिक अनुभव हुए A lot of my spiritual encounters, अन्य भाषा में प्रार्थना करने की वजह से। they happened because I was praying in tongues. अगर आप एक कमरे में बैठ जाओ, पानी की बोतल रखो, चेयर में बैठो और अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाओ, रुको मत, देखो कितना देर कर सकते हो। यू विल बिकम सो स्पिरिचुअल सेंसिटिव, यू विल स्टार्ट टू, आपको वो इंफॉर्मेशन आने लग जाएंगी जो आपकी ज्ञान इंद्रियों से नहीं आ सकती। मैं कई बार लोगों का हाथ पकड़ता था, प्रभु मुझे उसके बारे में बताता रहा। कैसे? क्योंकि अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करते हो, आपकी जो स्पिरिट, आपकी जो आत्मा है वो सेंसिटिव हो जाती है। If you sit in a room, pray in tongues, your spirit will become sensitive and you will get access to information you could not have obtained from your sense knowledge. Amen? इसीलिए शैतान वो कहता है इनको इसी प्रार्थना में बांधे रहो कि ये वही धर्म की ओ जलाली खुदावंद और बड़े बड़ी बातें हम बोले।
उसमें कोई सामर्थ नहीं है भाई, सामर्थ है आत्मा में प्रार्थना करो, सबसे पावरफुल प्रेयर है। The devil wants people to be stuck in religious sounding, high sounding words and monotonous prayers. There is no power in those prayers. True power of God is in the spirit when you pray in tongues. Amen? अब मैं आपको बताता हूं, एक बारी क्या हुआ कि आधी रात को 3 बजे परमेश्वर मुझे उठा देते, One night at 3, the Lord woke me up. और मुझे ऐसा बर्डन लगता और प्रभु मुझे कहते अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर। And I felt such a weight and the Lord said, pray for your family. मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या प्रार्थना I didn't करूं। रात के understand. 3 बज रहे हैं I didn't understand what to pray. At तो 3 मैं अन्य night, भाषा में प्रार्थना करता। I would pray in tongues. एक रात हुआ, One night it happened. दूसरी रात सेम चीज भी, Second night happened. तीसरी रात सेम चीज, Third night the same thing फिर happened. मुझे मम्मी का फोन आया सुबह 5 कुछ बजे के। Then I got a call from my mother और at 5 मम्मी a.m. बहुत ही घबराई हुई थी और वो बता रही थी कि कोई एक गैंग जो देहरादून में और यहाँ बहुत एक्टिव है, जिनको कच्छाधारी गैंग कहते हैं, वो तेल लगा के आते हैं और वो पूरे परिवार, छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ते, And my mom- सबको मार देते हैं। Mom called me in the morning at 5 and she said there's a gang active in Dehradun that would come and they would kill everyone और in the उन्होंने family. क्या even किया, the हमारे little ones. देहरादून के घर में जो आसपास के पड़ोसियों के घर थे वो बाहर से लॉक कर दिए कि कोई मदद के लिए ना आ पाए, They locked the houses of all the neighbors nearby so no one can come to help. और हमारी खिड़की के स्क्रू खोलकर वो, कितने लोग थे पापा, 7-8 लोग थे, उनके हाथों में तलवारें थी और वो अंदर घुस रहे थे खिड़की के। They had unscrewed the grill of our house and they had swords in their hands, 7-8 people, and they were trying to get inside the house. और पापा ने जैसे ही उनको देखा, पापा ने हल्ला मचाया, वो सारे भाग गए, मगर मैं जानता हूं वो क्यों भागे। And the moment dad saw them, he started to scream and they all ran away. But I know why they जो ran away. अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो गूढ़ की बातें आत्मा में होकर बोल रहा है। He who speaks in an unknown tongues is speaking deep mysteries आपको before पता God. भी नहीं चलेगा कितने एक्सीडेंट आप डिफ्लेक्ट कर दोगे, क्योंकि आप अपने कमरे में अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो। You won't ever get to know how many accidents you deflected because you were praying in tongues in your room. आपको पता भी नहीं चलेगा कितने आपके शत्रु गड्ढे में गिर जाएंगे, क्योंकि आप अन्य भाषा में You प्रार्थना won't कर रहे even हो। get to know how many of your enemies will fall into a ditch because you are praying in tongues. हालेलुया। इसीलिए शैतान को नफरत है इससे, This is why the devil hates this because gift. this is where a child of God generates spiritual power. क्योंकि यही वो वरदान है जिसके द्वारा परमेश्वर का एक बच्चा आत्मिक सामर्थ्य को उत्पन्न करता है अपने जीवन में काम करने के लिए। Amen? और मैं आपको टेस्टमनी के बाद टेस्टमनी बता सकता हूँ, I can tell you testimonies about testimonies. इसीलिए मैं कह रहा हूँ। This अब is बहुत why. देर हो गई, जो बोलते हैं ना ये जिब्रिश है, This is राबा why, शाबा, ये पागल लोग हैं। तो ठीक है भाई, This इस is why I पागलपन say- में बहुत मजा आ रहा है। this is why I say it's too late for those who अभी say तो और it's पागल gibberish. होना है। Now we have अगर ये पागलपन completely है तो gone अभी crazy तो for हमने it. शुरुआत करी है पागलपन की। If this is craziness, we have just started it. Amen? मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैंने ऐसी कलीसिया में मेरा जन्म हुआ जो अन्य भाषा के वरदान को महत्व देते थे। हमारे पास्टर हमें सिखाते थे। I thank the Lord that I was spiritually born in a church that gave emphasis on praying in tongues. My pastor और taught us मेरा to pray in एक tongues. दोस्त है प्रिंस, I have a friend, Prince. और हमने डिसाइड किया, मैं रोज उसके घर जाता था और 1 घंटे वो वर्शिप करता था, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता We decided every day 1 hour I would go to his house, he would worship and I would pray in था। जैसे tongues. लोग जिम जाते हैं तो वो एक जिम की तरह था, हर रोज 1 घंटे, और वहां से मेरी हैबिट डेवलप हुई। आज भी मैं आपको बताऊं, अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर पाता ना, मुझे खाली लगने लग जाता है। Even today, it became such a habit that if I don't pray in tongues, I start to feel empty. आत्मा में प्रार्थना करना ऑक्सीजन है एक बिलीवर के लिए। Praying in the spirit, praying in tongues is oxygen for a believer. Amen? आप खुद, मैंने क्या बोला, आज के टाइम में कोई बुद्धू नहीं बना सकता आपको। No one can fool you today. सारी उन मिनिस्ट्रीज को देखो जिन्होंने महान काम करे परमेश्वर के। Go and- रेनार्ड बॉन्की, जॉन जी लेक, मरिया वुडवर्ड एटर, all these people gave a great emphasis on praying in the Holy Spirit. Go and look at all the big ministries that did mighty works for the Lord. उन सब ने बड़ा महत्व दिया अन्य भाषा में प्रार्थना करने के ऊपर। कई बारी परमेश्वर ने मुझे लोगों का दिखाया जो मरने वाला था कलीसिया में, Many times the Lord showed me a person who was about to die. और वो ऐसा था जैसे एक माँ प्रसव पीड़ा से जाती है। And it was as if a mother has birth It's not pangs. even tongues. You enter into deep intercessory groaning. वो फिर अन्य भाषा नहीं लेकिन एक गहरी मध्यस्थी बन जाता है। अगर कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि आप एक बहुत तेज पेन हो रहा है आपको,
If someone looks at you, they will think you are facing tremendous pain. रोमियो 8:26 लगाओ. रोमियो 8:26. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought. But the Spirit Himself makes intercession for us with groanings that cannot be uttered. इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है. Amen. आहें भर भर के. तो With हम जो groanings. रात को मिलते हैं ना यहाँ पे, When we meet here मैं for the आपको night शिक्षा prayer, देने के लिए नहीं बुला रहा हूँ 11 बजे. I don't call you to teach you at 11 in the night. मैं आपको एक योद्धा बनाने के लिए उस ट्रेनिंग जिम में बुला रहा हूं कि आप पूरे 7-8 घंटे मिलके अन्य भाषा में प्रार्थना करो और परफेक्ट सिद्धता में बढ़ते जाओ. I am calling you into a spiritual gym so you can train yourself and start to grow in perfection praying in tongues. Amen. और अगेन अगर आप देखेंगे सारे अर्ली चर्च फादर्स ने बताया कि टंग्स उनके टाइम में भी थी. आयरेनियस, टर्टुलियन. मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इन सबके पास जाऊं, बट अब आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूं. All the church fathers, early church fathers spoke about tongues in their time. सोचो, none of the church fathers called tongues gibberish or demonic. किसी भी चर्च फादर ने टंग्स को जिब्रिश या शैतानी नहीं आज कहा. कितने लोग इसको बोलते हैं ये दुष्ट आत्माओं की तरफ से बोल रहे हैं. Today many people say they are speaking from demonic spirits. उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं. They have no clue what they're doing. जब यीशु ने लोगों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, तो फरीसियों ने कहा ये शैतान बेल्ज़ेबब, ये शैतान की मदद से शैतान को निकालता है. तो यीशु ने कहा मनुष्य की सारी निंदा माफ कर दी जाएगी जो परमेश्वर पिता के लिए कहता है पुत्र के, मगर जो पवित्र आत्मा के विरोध निंदा करेगा. क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि यीशु कैसे कर रहा था वो काम दुष्ट आत्मा से, मगर वो काम कौन करा रहा था? पवित्र आत्मा. When the Pharisees came to Jesus and said, He is doing all these signs and wonders and miracles by the power of demons, by the power of Beelzebub. Jesus said, all sins will be forgiven to man, all the blasphemy against the Father and the Son. But no blasphemy against the Holy Spirit will be forgiven because Jesus was doing them through the Holy ठीक Spirit. है, अभी और जाएं, रोक दूं. फ्लो थोड़ा बड़ा कमजोर लग रहा है आज. फ्लो बढ़ाना पड़ेगा. ये जो थ्योरी है ना कि परमेश्वर बाइबल आ गई तो परमेश्वर चिन्ह चमत्कार नहीं करता. मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या शैतान आज भी लोगों को बीमार करता है? क्या शैतान आज भी लोगों का नाश करता है? हाँ, शैतान तो करता है, परमेश्वर कह रहा मैं नहीं कर रहा. बाइबल आ गई. So this poor theory that says because we have Bible, God doesn't heal anymore. My question is, does the devil still steal, kill and destroy? अरे अगर शैतान आज भी लोगों का जीवन नाश कर रहा है तो मेरा खुदा आज भी लोगों का जीवन बचा रहा है. अगर शैतान आज भी लोगों को बीमार कर रहा है तो मेरा खुदा आज भी बीमारों को चंगा कर रहा है. अगर शैतान आज भी लोगों को बांध रहा है तो मेरा खुदा आज भी लोगों को छुटकारा दे रहा है. If the devil is still stealing, killing and destroying people's life, my God is still saving, protecting and healing His people. पौलुस ने कहा अक्षर बिना आत्मा के मारता है. Paul says, letter without the spirit kills. वो फरीसी भी लेकर आए मूसा की व्यवस्था और कहा देख रब्बी लिखा है इस व्यभिचारिणी को पत्थर मार के मार दो. देख लिखा है, लिखा है. हम तो वही मान रहे हैं, ये लिखा है. Those Pharisees also brought the written scripture and said, Rabbi, it is written, you should stone such a woman who's caught in the act of adultery. It is written. अगर जो लिखा है उसको इस्तेमाल करके आप किसी को नाश करना चाहते हो या गिराना चाहते हो तो वो परमेश्वर का आत्मा नहीं आप में. If you want to use what is written and destroy someone or bring down someone, see someone fall, then it is not by the Spirit of God. मगर अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, आप इसका इस्तेमाल करके लोगों को बचाओगे, उनका जीवन बदलेगा. But if the Spirit of the Lord is in you, you will use this word to protect people, to save people's lives, and God will change their lives. मैंने आपको बाइबल से दिखाया, मैंने आपको चर्च फादर से दिखाया, अब मैं आपको साइंस से दिखाऊंगा. पेंसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च करी, अब इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता. पेंसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च करी. अब आप एक काम करो, वीडियो दिखाओ पहले, फिर ये दिखाएंगे.
पास्टर सामर्थ आप फिर इंटरप्रेट कर देना उसको. जी. Where's the sound? Andrew Newberg is looking for an explanation for what most regard as unexplainable. Idiot. It's almost all in yellows and red here. At the University of Pennsylvania, Dr. Andrew Newberg is looking for an explanation for what most regard as unexplainable. I mean, it's not language. It's not regular language, at least, that would normally activate the frontal lobe. Newberg is exploring the relationship between faith and science, studying what happens in the brain during the deepest moments of faith. If we're really going to look at this very, very powerful force in human history of religion and spirituality, I think we really have to take a look at how that affects our brain, what's changing or turning on or turning off in our brain. They're going to go around very fast right now. He's recently published a study of Americans speaking in tongues. Remarkably, he discovered that what's happening to them neurologically looks a lot like what they say is happening to them spiritually. Make sure we got your whole head in there. We asked Pastor Jerry Stoltzfus to come to the university to have his brain scanned while he speaks in tongues. This way, we could see the experiment in action. I don't think faith is anything to be afraid of from science. Science validates faith. So bring it on. Whatever the facts are, bring it on. Just go ahead and you can begin prayer. First, he's told to pray in English. Father, I pray for each of the family members involved in this study. Grant them what they are looking for in their personal lives, for their vision and their potential. Then he's told to speak in tongues. This is the first scan when he was in prayer, speaking in English. This is the second scan when he is praying in tongues. Pastor Stoltzfus' scan showed that his frontal lobe, the part of the brain that controls language, was active when he prayed in English, but for the most part, it fell quiet when he prayed in tongues. When they're actually engaged in this whole very intense हमारा जो दिमाग spiritual है उसके practice. आगे के जो फ्रंटल लोब होते हैं, जो हमारी भाषा है उसके सेंटर यहाँ है. जो आप भाषा बोल रहे हो यहाँ से बोल रहे हो. तो एक रिसर्च करी गई, और अभी ये तो एक है, आप देखोगे इंटरनेट में बहुत है. देखो, जिसको नहीं मानना वो नहीं मानेगा, और हमें साइंस की जरूरत नहीं है, पर मैंने ये इसलिए किया है कि लोगों को पता लग जाए कि ये जिब्रिश नहीं है. He who doesn't want to believe will not believe, but I've shown you this so that people will know this is not gibberish. So, आप जो भाषा बोलते हो, आपके दिमाग के फ्रंट में जो फ्रंटल लोब है, जो लैंग्वेज सेंटर है, वहां से वो एक्टिव हो जाता है. जब आप बोलते हो, जब स्कैन किया जाता है तो वहां पे प्रतिक्रिया होती है. When you speak any language that you know, the frontal lobe of your brain becomes active. When you मगर speak. जब इन व्यक्तियों के ऊपर रिसर्च करी गई और इन्होंने अन्य भाषा में बोला, तो फ्रंटल लोब साइलेंट था, यानी दिमाग का इस्तेमाल नहीं था, यानी कहीं और से वो भाषा आ रही थी. But when they were praying in tongues, the frontal lobe was silent. The language was coming from somewhere else. जो पौलुस ने हजारों साल पहले कहा, when I pray in tongues, my mind is unfruitful, वो प्रूव हो गया. Which Paul wrote thousand years ago. जब मैं अन्य भाषा में बोलता तो मेरी समझ जो है वो इसे काम पिछला नहीं लगाओ. करती. इसे पिछला लगाओ, इससे पीछे. ये न्यूबर्ग जो डॉक्टर हैं, as Newberg puts it, our brain imaging research shows us that these subjects are not in control of the usual language centers during this activity, which is consistent with their description of a lack of intentional control while speaking in tongues. In other words, साधारण भाषा में, the scans verified that glossolalia या other tongues is a real neurological state, not simply fabricated speech. यानी साइंस ने प्रूव किया कि ये लोग एक्टिंग नहीं कर रहे, कुछ बड़बड़ा नहीं रहे हैं, ये सच में इनके साथ वही हो रहा है जो वो कह रहे हैं. ओके, दूसरा लगाओ. अब ये एक और रिसर्च भी 2020 में, ठीक है. MRI स्ट्रक्चरल स्टडी, अ टीम ऑफ स्विट्जरलैंड के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये स्टडी करी, स्विस न्यूरोलॉजिस्ट लेड बाय योशिजा वॉल्टर, assessed long-term structural brain changes in glossolalia practitioners, essentially asking if the years of speaking in tongues leaves a measurable imprint on brain's anatomy. Now hear this. This finding reinforces the idea that
glossolalia is not merely random gibberish. उन्होंने स्टडी में पता लगाया कि जब जो लोग अन्य भाषा में बोलते हैं उसका एक मेजरेबल इम्प्रिंट है जो उनके दिमाग पर पड़ता है। वो कहते हैं साइंस में ये साबित हो चुका है कि ये केवल बड़बड़ाना नहीं है अन्य भाषा बोलना। यानी जब उन्होंने स्कैन करे एमआरआई के तो पता लग गया ये लोग अपने आप बड़बड़ा नहीं रहे हैं। जहां से भाषा आती है वो भाग तो निष्क्रिय है, कहीं और से भाषा आ रही है भैया। When they scanned, they found out this language is not coming from the language center of the brain. It's coming from somewhere else. Okay, is there one more? Okay. The SPECT scan showed the frontal lobes, a neural seat of will and self-control, go quiet as the person speaks in tongues. जो खुद पर नियंत्रण करना, अपनी इच्छा शक्ति का जो सेंटर है फ्रंटल लोब में, वो चुप हो जाता है जब एक व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है। It's as if the brain's executive gatekeeper steps aside, allowing vocalization to arise from more automatic or emotional pathways. वो जो भाषा है वो ऐसा है जैसे ब्रेन का गेट कीपर है, वो हट जाता है और खुद ब खुद अपने आप ये भाषा निकल रही है एक व्यक्ति के अंदर से। This aligns perfectly with the spiritual description that an external spirit has taken over the speaker's tongue. तो वो इस बात से बिल्कुल सहमत होता है कि एक बाहरी आत्मा है जिसने एक व्यक्ति की जुबान पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, हाँ, हमें इसकी जरूरत नहीं है। We don't need ये this. स्केप्टिक्स के लिए है, डाउटर्स के लिए है। This is for those who doubt. जो डाउट करते हैं ये उनके लिए है। जो लोग हमें संदेह पता करते है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्यों से नहीं वरन परमेश्वर से बातें करता है। We know he who speaks in an unknown tongue doesn't speak to men but to God. हालेलुया। अब let me end with a final warning to mockers. Come on. जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं ना, इट्स अ डीप कम्युनियन। When we pray in an unknown tongue, वो एक गहरी संगति है। What they call gibberish, जिसको heaven calls it intimacy. जिसको वो बड़बड़ाना कहते हैं, स्वर्ग उसको घनिष्ठता कहता है। Heaven calls it intercession. स्वर्ग उसको मध्यस्थी की प्रार्थना कहता है। Jude 1:10-11, ये कौन लोग हैं? अब इनके लिए बाइबल क्या कहती है? यहूदा 1 उसके 10 से, Who are these people? What does the Bible say for them? But these speak evil of whatever they do not know. पर ये लोग बिना बातों को नहीं जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं। And whatever they know naturally, like brute beast, in these things they corrupt themselves. और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। एक पेड़ जो है ना अपने फल से पहचाना जाता A tree is known by its fruits. है। Woe to them, for they have gone in the way of Cain. उन पर हाय क्योंकि वे केन की सी चाल चले। केन का क्या दिक्कत थी? What was Cain's problem? जलन से भर गया जब परमेश्वर ने उसके भाई को ग्रहण किया। Cain was filled with jealousy when God accepted his brother. These are people who are jealous. ये वो लोग हैं जो जलन करते हैं। Have run greedily in the error of Balaam for profit and perished in the rebellion of Korah. और मजदूरी या मुनाफे के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरा के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। If you study what happened to Korah and his family, it's dangerous. अगर आप पढ़ेंगे कोरा उसके परिवार का जो हुआ वो दर्दनाक था। सबसे खतरनाक है जो मूव परमेश्वर ला रहा है ना, उसके सामने खड़ा होना बहुत खतरनाक है। The most dangerous, the most deadly thing is to stand in front of the move that God is bringing. Okay, 17 आयत से, But you beloved, अब परमेश्वर आपसे कह रहा है, But you beloved, बोलो लेकिन- me beloved, लेकिन तुम प्रियो, बाइबल आपके लिए कह रही है तुम प्रियो। remember the words which were spoken before by the apostles of our Lord Jesus Christ. उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले से ही कह चुके हैं। How they told you that there would be mockers in the last time, वे तुमसे कहा करते थे कि आने वाले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे who would walk according to their own ungodly lust. जो अपनी भक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। These are sensual persons ये वे हैं जो फूट डालते हैं, who cause divisions not having the spirit. ये शारीरिक लोग हैं जो फूट डालते हैं जिनमें आत्मा नहीं है। इनमें आत्मा नहीं है, इसीलिए आत्मा का मजाक उड़ा सकते। These who don't have the spirit, they mock the spirit. But you beloved, लेकिन तुम प्रियो, बोलो me beloved,
Now an instruction for you. अब ये निर्देश आपके Let the लिए mockers mock. ठट्ठा करने वालों को But ठट्ठा you, करने दो। beloved, लेकिन तुम प्रियो, Building yourself up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। Keep yourself in the love of God. अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। Looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। हमेशा याद रखना, Always remember, एक पेड़ हमेशा अपने फल से पहचाना जाता a है। tree is always known by its fruit. जो शिक्षा दे रहा है, उस शिक्षा के फल क्या हैं वो देखो उसके पीछे। He who is giving any teaching, look at the fruit of the one who कितने is लोगों का teaching. जीवन बदला है, How कितने many- लोग चंगे हुए हैं, कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, कितनी आत्माएं उन्होंने जीती हैं। How many people's lives have been transformed? How many people have been healed? How many souls have they won for the kingdom? और एक बात मैं फिर से बोल दूं, One thing again I'll say. कॉलिंग यूट्यूब नहीं देता, यीशु मसीह देता है। YouTube does not give calling, Jesus gives calling. For God has appointed these in the church, not YouTube. परमेश्वर ने इनको कलीसिया में रखा, हमारा यूट्यूबर्स नहीं। YouTube पूरा बंद कर दो, तब भी कलीसिया बढ़ती जाएगी। Even if you shut down our YouTube, the church will keep growing. YouTube की वजह से कलीसिया नहीं है, The church doesn't exist because of YouTube. ये एक बुलाहट परमेश्वर की ओर से आती है। This is a calling that comes from God. Amen. So अब हमारा जवाब क्या है? Now what is our answer? कोई कह रहा है जवाब दो, जवाब दो। Someone is saying ये है the answer. जवाब कि अब हम डबल अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। This is our answer, that we'll pray in tongues double than before. हालेलुया। चर्च बढ़ा दो, डबल कर दो अपनी अन्य भाषा में प्रार्थना। Church, double अब up हम your praying in सुबह tongues. शाम, हाँ, जब शैतान जली रहा है तो अच्छे से रोस्ट करते हैं उसे ऊपर से We नीचे will तक। pray day and night, morning and evening. When the devil is being burnt, let's roast him completely. जब लोग जाते हैं ना टेंडरलॉइंस खाने, तो वहां 3 कैटेगरी होती हैं। एक होता है, पहला क्या होता है? रेयर, मीडियम, वेल डन। तो शैतान अभी रेयर है, अभी इसको मीडियम करेंगे, फिर इसको वेल डन पकाएंगे। आमेन। जब अन्य भाषा मिलके करेंगे ना, तो आग बढ़ती जाएगी, पूरा काला जलाएंगे इसको। When we will keep on praying in tongues, the devil will be completely burned. आमेन। ओहो, क्या आग लगी है शैतान को। The devil is on Hallelujah. fire. आमेन। करेंगे ना हम, और अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, We will pray more in tongues. क्योंकि Because शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, 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 शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव। करेंगे, आज सेलिब्रेट करेंगे।